नमस्ते सर। 2 मिनट दीजिए सर। नमस्कार, मेरी आवाज ठीक से आ रहा है ना? नमस्कार सर। थैंक यू। अच्छा, आप लोग ना अपना-अपना सबका म्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो बड़ा समस्या होगा। सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग अपना-अपना म्यूट रखिएगा प्लीज। जब किसी का बोलने की दरकार होगा, आप एक-एक करके आप लोग हैंड रेज़ करिएगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूँगा, आप लोग बताइएगा। और जो दरकारी बात होगा, निश्चित हमारा बातचीत होगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में आप सभी जानते हो कि अगर हम एक साथ सभी बोलना चालू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबको मेरा नवरात्रि और विजयदशमी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दीपावली आ रहा है, दिवाली का जो है अग्रिम शुभेच्छा मेरा। आप सभी जानते हो कि ये मैंने एक अप्लाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 3 दिन होगा, आज शुरुआती दिन है। तो अप्लाइड कोर्स मतलब एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, प्रेडिक्टिव नहीं, एप्लीकेशन। आप में से बहुत लोग इसमें इस क्लास में आप लोग उपस्थित हो जो मुझसे केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किए हो और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने का बहुत लोग इच्छा रखते हो। वैदिक का कोर्स होगा निश्चित। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स तो करवाता ही हूँ, वास्तु एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स कभी लोग किए हो, लेकिन ये है अप्लाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। हम डे टू डे कैसे इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सनातन भारतीय सनातन जो नॉलेज जिसको हम वैदिक नॉलेज कहते हैं, ये वैदिक नॉलेज हमारे ऋषियों ने हमारे अच्छाई के लिए इस नॉलेज को गैदर करके हमारे लिए छोड़ के गया था। हाँ, पूरा नॉलेज हमारे पास है नहीं, हमारे हाथ में आज भी है नहीं, लेकिन जितना है उतना कुछ कम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम जो प्रिलिमिनरी बात कुछ कर दूं, उसके बाद एप्लीकेशन होंगे। आशा है कि आप जो भी उपस्थित हो, आप सभी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, आप सभी को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। फिर भी मैं कुछ प्रिलिमिनरी चीज आप लोगों को शेयर कर दूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और मैं आप लोगों को इस कोर्स में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत मतलब राज बताऊंगा, आप लोगों को काम पे आएगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत दरकारी चीज है, मैं निश्चित बताऊंगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ठीक है? चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं, सेट 1। स्क्रीन पे कुछ आया है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई एक बताइए प्लीज। यस जी। थैंक यू। ओके, देखिए ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, मेरा जो ग्रुप में दे दूंगा कि ज्योतिष में जो है इन एस्ट्रोलॉजी देयर आर दो कंपोनेंट्स। जो हमारा मेन जो टूल्स है वो क्या है? राशि, नक्षत्र, ग्रह और भाव। इसमें हमारा 9 ग्रह है, 9 प्लैनेट्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो है सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु। इसको रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कहा जाता है। ये 9 ग्रह है। इसके बाद देयर आर 12 साइंस। यह राशि इन एस्ट्रोलॉजी दे आर मेष मतलब एरीज, वृषभ मतलब टॉरस, मिथुन मतलब जेमिनाई, कर्क मतलब कैंसर, सिंह मतलब लियो,
कन्या मतलब विर्गो, तुला या लिब्रा, वृश्चिक या स्कॉर्पियो, धनु या सेजिटेरियस, मकर या कैप्रिकॉर्न, कुंभ या एक्वेरियस, मीना या पाइसेस। इसके बाद देयर आर 27 स्टार्स एंड देयर लॉर्ड, मतलब जो 27 नक्षत्र है वो कौन है? एक अश्विनी है, उसका लॉर्ड है केतु, भरणी का लॉर्ड है वेनस, कृतिका का सन, ऐसे करके जो 27 नक्षत्र है, इन 27 नक्षत्र का नेम एंड उसका लॉर्डशिप क्या है, मतलब लॉर्ड कौन है, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ये एकदम प्रिलिमिनरी बातचीत है। देयर आर 12 भाव है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। These are the component of astrology। ज्योतिष की प्रेडिक्शन या कुछ भी करने के लिए हमें इन चीजों का या इन विषय में हमें जानकारी रखना पड़ेगा। फिर मैं सेट 2 में जाता हूं। सेट 2 क्या है? लॉर्डशिप की बातचीत है। इन एस्ट्रोलॉजी 7 प्लैनेट्स आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स गवर्न द 12 साइन, मतलब जो 12 राशि है ना, इन 12 राशि को 7 ग्रह गवर्न करता है। हमारी 9 ग्रह है, उसमें से राहु केतु को कोई भी राशि का लॉर्डशिप दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया वो मैं बाद में बताता हूं, परंतु जो राहु केतु का लॉर्डशिप नहीं दिया गया, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन जो 12 राशि है, मेष राशि का लॉर्ड है मार्स, वृषभ का वेनस, मिथुन का मर्क्यूरी, कर्क का मून, सिंह का सन, कन्या का मर्क्यूरी, तुला का भी वेनस, वृश्चिक का मार्स, धनु का जुपिटर, मकर का जुपिटर, धनी का जुपिटर, मकर का सैटर्न, कुंभ का सैटर्न एंड मीन का जुपिटर। ये है 12 राशि और उसका लॉर्ड। ये हमारा लगेगा, ये हमें हमारा काम पे लगेगा। इसके बाद हर ग्रह का, जो 9 ग्रह है ना, हर ग्रह का एक ओनरशिप, एक मूल त्रिकोण, एक एक्सल्टेड और एक डेबिलेटेड, ये जो चार्ट होता है ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और अनदर कॉन्सेप्ट जो है कि राहु केतु को टॉरस और जेमिनी में, राहु कंसिडर्ड एक्सल्टेड इन आइदर टॉरस और जेमिनी एंड डेबिलेटेड इन स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, और केतु को स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस में एक्सल्टेड माना जाता है, टॉरस या जेमिनी में डेबिलेटेड माना जाता है। ये किसी किसी का मत है, लेकिन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कंसिडर्ड फॉर प्लैनेट्स, वन इज नैसर्गिक और नेचुरल एंड अनदर इज तात्कालिक। ये है जो ये पोजीशन के अनुसार होता है। और नैसर्गिक जो रिलेशन है, ग्रह, उसकी दोस्त, उसके सम, उसकी दुश्मन, इन बारे में बातचीत किया गया है कि सन का कौन फ्रेंड है, कौन सम है, कौन एनिमी है। बाकी ग्रह का सभी का कौन दोस्त है, कौन सम है, कौन दुश्मन है, ये मैं यहाँ पे लिख दिया। और तात्कालिक जो क्रिया है कि तात्कालिक में कोई भी ग्रह का एक पर्टिकुलर चार्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रह से दूसरा, तीसरा, चौथा और दसम, एकादश, द्वादश, इन पोजीशन में अगर कोई ग्रह है वो होता है उस पत्री का तात्कालिक मित्र, और बाकी घर में अगर होता है वो उस पत्री का तात्कालिक शत्रु होता है। ये 2 टेबल मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ये एकदम ये एक एकदम प्राइमरी बात है। मैंने जो कहा ये एकदम प्राइमरी बात आपको कहा। अब ये जो बात कहा मैंने, देखो हम अगर ज्योतिष की बातचीत करेंगे, वैदिक ज्योतिष का ही बात करेंगे, तो ये जो प्राइमरी जिस चीज का मैंने बात किया ये दरकार पड़ेगा। अब देखिए एप्लीकेशन कैसा है। मैं एक इंसान हूं, मैं इस धरती में जन्म लिया हूं, और हर कोई चाहता है कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं, जो भी मुझे मिले अच्छा मिले, और जिस काम का मतलब जो भी काम पे मैं हाथ मतलब लगाऊं वो काम मैं सही करूं। प्राचीन ऋषियों ने देखा था कि कोई भी काम अगर हम सही करें, वो कोई भी काम का अगर हम सही रिजल्ट चाहे तो उसके लिए हमें समय को सबसे ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। समय बोलता है ना, समय बड़ा बलवान है, और ज्योतिष में समय बहुत ही जरूरी बात है।
आप सभी जानते हो जो हमारे पुराण है, पौराणिक जो कथा है, पौराणिक कथा में या पुराण में आप सब जानते हो कि प्राचीन काल में जो पौराणिक गाथा है कि बोला भगवान विष्णु वो योग निद्रा में विलीन थे। भगवान विष्णु का योग निद्रा जब विलीन थे, उस योग निद्रा में भगवान विष्णु का नाभि कमल से ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। अब उसके बाद ब्रह्मा जी क्या किया? सृष्टि का रचना किया। ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना किया और उसके बाद ये जग संसार का जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी से ये ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ और हम ब्रह्मांड की ही बातचीत करते हैं। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि के पहले, मतलब ब्रह्मांड की जो सृष्टि का सृष्टा, उसकी सृष्टि के पहले क्या था? भगवान विष्णु योग निद्रा में विलीन थे। अर्थात वो ना समय था, ना समय का, जैसे आज हम कहते हैं ना 1 साल 2 साल 5 साल 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, यहाँ युग त्रेता द्वापर सत्य युग कहते हैं। लेकिन सृष्टि के पहले ना कोई युग था ना कोई समय था, वो था काल, जिसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, वो स्थिर था। जब सृष्टि हुआ तब चलना चालू हुआ, सृष्टि होने के बाद चलना चालू हुआ, सब चलना चालू कर दिया। उसके पहले सब स्थिर थे, समय भी स्थिर था। उसके बाद समय चलता गया, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, करोड़ों 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 बीत गया और धीरे धीरे, और उसके बाद से जो भी ऊपर आसमान में ब्रह्मा जी ने जिनको भी सृष्टि किया, जिसका भी जीवन है, वो सब चलना चालू किया, कोई रुका हुआ नहीं है। ब्रह्मा जी ने जिनको भी सृष्टि किया, जिसका भी जीवन है, सब चलना चालू किया। और उसी कारण ये ग्रह से लेके जो भी है सब ऊपर आसमान में ऑल आर मूविंग। लेकिन सभी का एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, पर्टिकुलर पाथ है, पर्टिकुलर लाइन है, सभी अपने अपने दिशा पे सब आगे बढ़ रहा है और सभी जीवंत है, और जो चलना बंद कर दिया वो मर गया। अब बात यह है कि देखिए, ये जो समय चलता गया, ये जो समय बीतता गया, इसके साथ साथ जग संसार आगे बढ़ा। फिर युग युग से युग चलता गया, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग आ गया और चल रहा है। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष का एप्लीकेशन है, वो जब से ज्योतिष का सृष्टि हुआ था तब से ही हुआ है। आप सभी जानते हो कि हम जो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं। और हमारा जो प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन का हर किसी का एक लिमिटेशन है। एक्यूरेट प्रेडिक्शन, जिसको हम कहते हैं 100% प्रेडिक्शन, मतलब जो बोला वही हो गया, ये कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट का प्रेडिक्शन। जैसे हर रोज आप सभी जानते हो कि हमारे न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में हमारे राशिफल आता है। जो लोग राशिफल मानता है, तो बहुत लोग सुबह सुबह उठ के पहले अपना न्यूज़पेपर देख लेता है कि मेरा ये राशि है और उस राशिफल में लिखा है आज आपका दिन ऐसा ऐसा है। और कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का ये राशिफल बहुत मिलता है। बात क्या है कि 100% नहीं, बस बहुत मिलता है, कुछ मिलता है। और कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरा कुछ नहीं मिलता है, ये एक अलग बात है। लेकिन बात ऐसा है कि मान लीजिए आप में से सभी एस्ट्रोलॉजर हो, आप जानते हो कि अगर हम कोई भी प्रेडिक्शन करें, हम किसी का 7 दिन है, हफ्ता में 7 दिन है, 7 सौर दिवस, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये जो सप्त दिवस है, ये 7 दिन का 7 प्लैनेट्स लॉर्ड है। सोमवार का लॉर्ड है चंद्रमा, मंगलवार का लॉर्ड है मंगल, बुधवार का लॉर्ड है बुध, गुरुवार का लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति, शुक्र का लॉर्ड है शुक्र, शनि का लॉर्ड है शनि महाराज, और रवि का लॉर्ड है रवि। और इन्हीं ग्रहों की लॉर्डशिप के अनुसार बोलता है, अच्छा ये ना शनिवार का बच्चा है, शनिवार में जन्मा हुआ है, इसका जीवन में बहुत ही ट्रबल होगा। आप पूछो जो लोग शनिवार में जन्मे हुआ है, ऐसे पूछो, 70% लोग कहेगा हाँ मेरा लाइफ में बहुत ट्रबल है।
ये गुरुवार का बच्चा है, बड़ा अच्छा दिन है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। अब पूछो 50 40 60% लोग बोलेगा हाँ ठीक है, इनका भाग्य अच्छा है। परसेंटेज। सोमवार का बच्चा है, अरे बाप रे, सोमवार चंद्रमा का दिवस है, तो मतलब उस दिन उस पर्टिकुलर प्लेनेट, उस दिन सोमवार उस पर्टिकुलर प्लेनेट से उसको क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि उस प्लेनेट का जो एनर्जी है, उस प्लेनेट का जो फ्रीक्वेंसी है, उस दिन ज्यादा जागृत रहता है। तो किसी का दिवस देख कर अगर आप कुछ कह दो कि ऐसा होता है कि अच्छा बुधवार का बच्चा चंचल होता है, कोई कह दिया मंगलवार का बच्चा जो है वो बड़ा उग्र प्रकार का होता है, बहुत लोगों का मिल जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है। हाँ 20% है, 30%, बट प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन है। अब कोई कहता है कि भाई राशि के अनुसार प्रेडिक्शन करो। बोला आपका मेष राशि है तो मेष राशि वाले ऐसे होता है, आपका वृषभ राशि है, वृषभ राशि वाले ऐसे होता है, और आप देख के बोलो वृषभ राशि वाले ऐसे होता है, वृषभ राशि का आप जो एट्रीब्यूट्स है आप किताब में पढ़ के 4-6 लाइन पढ़ के आप उसको कह दो आप वृषभ राशि वाले हो, आपका ना ऐसा ऐसा है, बोलेगा हाँ बहुत हद तक तो ऐसा ऐसा है। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, बट परसेंटेज है इसका। अब राशि को छोड़ के हम नक्षत्र चले जाते हैं। किसी को बोला ये नक्षत्र वाले हैं, अच्छा ये अनुराधा नक्षत्र वाले हैं। अच्छा अनुराधा नक्षत्र वाले बड़ा ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि दे आर वेरी फ्रेंडली, क्योंकि वो उसका देवता है मित्र। तो अनुराधा नक्षत्र वाले जो होगा कि वो किसी का अगर एहसान, किसी का अगर एहसान, कोई अगर उसका भलाई करे या कोई उसका अगर उपकार करे तो वो भूलेगा नहीं, तो वो जब तक जिएगा तब तक उसको याद रखेगा या उसका जो है इन रिटर्न में उसको उपकार करने का प्रयास करेगा। अगर कोई विशाखा वाले है तो बोलेगा उपकार का उपकारी का उपकार पहले भूल जाएगा। अगर आप पूछो बोलेगा हाँ ऐसा तो है। ऐसा होता है कि भाई हर एक एट्रीब्यूट्स, चाहे दिवस का एट्रीब्यूट्स हो, चाहे आप राशि का एट्रीब्यूट्स हो, चाहे आप नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप अगर किसी को कहोगे, और प्राचीन काल में आज से 50 साल पहले भी और आज भी है, जो लोग कुंडली बनाते हैं, कुंडली में बोलता है इस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म है ऐसा ऐसा होगा, इस पर्टिकुलर दिवस में जन्म है ऐसा ऐसा होगा, इस पर्टिकुलर मुहूर्त में जन्म है ऐसा ऐसा होगा। ऐसा अलग 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 स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। बहुत लोग ऐसा ऐसा कुंडली बनाते हैं, दिवस का प्रेडिक्शन, राशि का प्रेडिक्शन, नक्षत्र का प्रेडिक्शन, ऐसे 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 जो जो है वो जस्ट एट्रीब्यूट्स उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और ज्योतिष का काम यही है। अब जब जो ज्योतिष में आए हैं, ये हम लोग जो ज्योतिष में आए हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, हम सभी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई चाहे जो भी चीज का हम प्रिडिक्शन करें हम उसको एक्यूरेट प्रिडिक्शन करें। दिन जितना बदलता गया, धीरे 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 ये ज्योतिष के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ, रिसर्च हुआ, और बहुत ज्यादा इसमें अलग 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 ऑब्जर्वेशन है, बट दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरा पूज्य गुरु जी, मैं जिनके पास फर्स्ट मेरा ज्योतिष का अध्ययन किया था, उन्होंने अपना कुंडली बनाया था। कुंडली में हर एक महीना, हर एक साल का जो ऐसे 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 लिखा हुआ था, और एंड ऑफ द डे एट द पर्टिकुलर एज डॉट 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 दिया गया था। उस पर्टिकुलर एज में, उस पर्टिकुलर समय में उसका ध्यान हो गया। इतना एक्यूरेसी, इतना रिसर्च, मेहनत की काम है, मेहनत किया था, आप भी कर सकते हो, लेकिन होता है ऐसे। और आज के दिन में हम लोग एप्स, या जो एप्स के ऊपर हम लोग बड़ा निर्भरशील है, उसीलिए एप्स जो कहता है हम उसी के अनुसार चलते हैं, और एप्स हम आज के दिन में कैलकुलेशन नाम का चीज तो बंद हो गया, दरकार ही नहीं पड़ता है। देखिए मैं जिस चीज के ऊपर अभी बात करूंगा, आप सभी जानते हो कि हमारे जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष फुल्ली नक्षत्र बेस्ड। प्राचीन काल में आप सभी जानते हो कि जो महाभारत काल में नकुल जी थे, ही वॉज ए वेरी ग्रेट नक्षत्रविद।
भगवान कृष्ण जी, he was a great नक्षत्रविद. He was the he knows everything about नक्षत्र. और नक्षत्र के ऊपर ही या नक्षत्र बेस्ड ही सबसे ज्यादा रिसर्च हमारे देश में हुआ है. आज के दिन में भी हमारा जो कुंडली, हमारा जो पंचांग सभी बनता है ऑल आर नक्षत्र बेस्ड. बाद में जो राशि वाला कॉन्सेप्ट, इस राशि वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हुआ और आज के दिन में हम राशि और नक्षत्र को मर्ज कर दिया कि राशि के पीछे ऐसे नक्षत्र ऐसे ऐसे है, राशि 30 डिग्री है, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट है, ऐसे 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 है. लेकिन ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र को क्या कहता है? नक्षत्र आर द स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स. नक्षत्र आर द स्टोरेज ऑफ आवर कर्मा. आप सभी जानते हो कि यमराज के द्वार पे जो चित्रगुप्त बैठा है वो सभी का कर्म फल लिखता रहता है कि भाई ये कर्म किया है, इसका ये फल होने वाला है, ऐसा ऐसा लिखता रहता है. यम द्वार है कि नहीं आई डोंट नो, वो चित्रगुप्त महाराज जी था या है कि नहीं आई डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस रिसर्च हम जो भी कुछ करते हैं एक पर्टिकुलर समय में करते हैं. मैंने पहले बोला कि काल जो था वो समय बड़ा बलवान है आज के दिन में, और जिस समय में हम जो भी करते हैं उस समय को रूल करने वाला या उस समय को होल्ड करने वाला एक पर्टिकुलर कुछ कनेक्टिविटी या कनेक्टिंग एलिमेंट या एजेंट है जिनको ऋषियों ने नक्षत्र नाम दिया है, और वो समय के साथ उसका कनेक्शन से हम जिस पर्टिकुलर समय में कोई भी पर्टिकुलर अगर कर्म करते हैं, निश्चित रूप से जिस नक्षत्र में वो हम काम करते हैं उस नक्षत्र में हमारी उस कर्मा होल्ड हो जाता है. कर्मा का जो भी है वो उसमें लोड हो जाता है कि हमने ये किया, और उस नक्षत्र के में जो स्टोर हुआ वो हमारी कर्मा का जो फल है एक पर्टिकुलर समय के बाद उस कर्मा का फल हमें मिलता है. महाभारत काल में आप सभी जानते हो जब गांधारी का 100 पुत्र का निधन हो गया तो गांधारी आके भगवान कृष्ण को पूछा, यू नो एवरीथिंग कृष्णा, यू नो एवरीथिंग. अब मुझे आप बताओ, मुझे अपना पिछला 50 जन्म का सब कुछ याद है, आई नो एवरीथिंग. मैंने अपना पिछला 50 जन्म में एक भी सीन या एक भी पाप नहीं किया, फिर भी इस जन्म में मेरा वंश उजड़ गया, मेरा 100 पुत्र का निधन हो गया, मेरा जामाता सब मर गया, कौन सी पापों का फल है? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आपको अपना 50 जन्म पता है, मुझे उसके पहले पीछे सब कुछ पता है, ये आप ही का अपना कर्मों का फल है, आज आपको मिल रहा है. तो हम पर्टिकुलर किसी भी नक्षत्र में जो भी कर्म करते हैं उस पर्टिकुलर नक्षत्र में वो फल स्टोरेज हुआ रहते हैं, और उस फल हमें एक पर्टिकुलर समय के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं, चक्रा घूम रहा है, और अगर हम घूमेंगे, अगर हम धरती को भी राउंड मारे तो जैसे कोलंबस किया था, तो एक समय राउंड मार के जहां पे हम शुरू करेंगे वहीं पे हम आके पहुंचेंगे. ये गोल गोल घूमते रहते हैं, और नक्षत्र भी ऑल द जो जोडियक बेल्ट है गोल, और हम घूम रहे हैं, हम आत्मा है, और हमें अपना कर्म का फल उस नक्षत्र से मिलता है. अब ये जो नक्षत्र है हमें कैसे फल प्रोवाइड करता है? देखो, नक्षत्र आर द स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स, और उस नक्षत्र में, नक्षत्र से अंदर जो 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 हमारा कर्मा है उस कर्मा को हमें प्रदान करने वाला है ग्रहस. जो 9 ग्रह है वो मान लो 27 घर है, 27 घर. अभी जानते हो जो ऊपर आसमान में जो 27 नक्षत्र है, 27 जो स्टार्स है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व भाद्रपद, मूला, धनिष्ठा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती. 27 नक्षत्र है. और ये जो 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र को पौराणिक गाथा में कहता है कि जो 27 स्टार्स, दे आर द कन्या ऑफ राजा दक्ष, और राजा दक्ष की 27 कन्याओं से चंद्रमा का शादी दिया गया, और कंडीशन हुआ कि चंद्रमा को हर एक दिन एक विपत्नी के घर में जाके रहना पड़ेगा. अर्थात नक्षत्र मतलब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, चंद्रमा का एक पत्नी का घर, भरणी नक्षत्र है, चंद्रमा का एक पत्नी का घर, कृत्तिका नक्षत्र है, चंद्रमा का एक पत्नी का घर,
और चंद्रमा एक नक्षत्र में करीब एक दिन रहता है। चंद्रमा जो पूरा जोडियाक को एक बार राउंड मारता है, पूरा जोडियाक को चंद्रमा को राउंड मारने में 27 प्लस डेज मतलब 28 दिन लगता है, करीब 27 दिन प्लस। और एक नक्षत्र में चंद्रमा करीब एक दिन नहीं, करीब एक दिन मतलब कम ज्यादा एक दिन रहता है। तो चंद्रमा हर एक दिन हर रोज एक पत्नी के घर में जाते रहते हैं और 27 घर में जाते रहते हैं। और वो 27 जो कन्या है, इन 27 कन्या का हैबिट 27 प्रकार का है, एटीट्यूड, चाल चलन, सब कुछ 27 प्रकार अलग अलग है। उसमें से एक है रोहिणी, जो सबसे सुशील, सबसे सुंदर, जो अपने सज धज के परिपाटी होके पूरा घर को सजा धजा के सुंदर सा करके रखते हैं। उसका बात बड़ा सुंदर है, वो एकदम जिसको हम कहते हैं ब्यूटीफुल, नॉट ओनली ब्यूटीफुल मतलब एक अच्छा पत्नी, एक अच्छा इंसान, सब कुछ अपना। तो चंद्रमा जिस दिन रोहिणी के घर में जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं कि 27 पत्नी में मैंने अपना सबसे बेस्ट पत्नी का घर में आज आया हूँ, और उसी कारण चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में एक्सल्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह एक नक्षत्र है अश्लेषा, जो है 20 जहर। तो चंद्रमा पत्नी के घर में प्रवेश किया और पत्नी में उसको गाली गलौज करना चालू कर दिया, जो है सांप जैसे डसना चालू करता ना, तो डसना चालू कर दिया। जैसे आप सभी जानते हो, बहुत घर में बहुत पतिदेव है, घर में प्रवेश करते ही पत्नी जी उनकी ऊपर एकदम जो है जो एटम बम जो है रॉकेट लगा चला देते हैं। ठीक चंद्रमा का हल अश्लेषा नक्षत्र में वो होता है। तो ये 27 घर में 27 पत्नी का घर है, और 27 पत्नी का एट्रीब्यूट 27 प्रकार का है। आप नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स पढ़ोगे, आप लोगों को इसका ज्ञान मिलेगा। और नक्षत्र का एट्रीब्यूट्स सबसे अच्छा मतलब नक्षत्र के बारे में सबसे अच्छा जानकारी आपको मिलेगा, आप लोगों को मिल सकता है, वो है शिव पार्वती कथन में, कि शिव जी और माता पार्वती का जो कथन है, आपस में जो बातचीत है, तो शिव जी माता पार्वती के सामने डिस्क्राइब किया एक एक नक्षत्र का गुणवत्ता, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। आप लोग पढ़ सकते हो। बात ऐसा है, और बड़े मजेदार है, बात ऐसा है कि ये जो 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र मतलब 27 प्रकार का घर, 27 प्रकार का एरिया, 27 प्रकार का एनवायरमेंट। जैसे चंद्रमा घूमता है हर एक नक्षत्र में, तो मैंने क्या कहा, जब से ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ सबका काम है चलना, तो बाकी जितना भी ग्रह है ऑल आर मूविंग। तो मूविंग करा तो एक घर से दूसरा घर, जैसे चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र छोड़ के दूसरा नक्षत्र में चले जाते हैं, ही इज द वेरी फर्स्ट। बट शनि महाराज को एक नक्षत्र में करीब 13 महीना रहने को दरकार होता है, और बृहस्पति गुरु बृहस्पति को करीब रहने की दरकार होता है 5.5 महीना, कुछ ऐसे 5 तो 5.5 महीना, 4.5 महीना। तो मतलब क्या है, एक घर में इनको इतना समय रहने को दरकार होता है। अब जब वो उस घर में गया, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति एक पर्टिकुलर नक्षत्र में गया, तो जिस दिन उस नक्षत्र में गया, उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जब तक रहेगा उस एनवायरमेंट में देवगुरु बृहस्पति रहेगा। अब उसकी मतलब पत्नी का पतिदेव की हालत जैसा होता है, बाकी जो भी लोग हैं वो सब मेहमान हैं, दे आर नॉट द हस्बैंड ऑफ दिस नक्षत्र, परंतु उसके एनवायरमेंट के अनुसार उसकी जो है उसका भी काम धाम परिवर्तन आएगा। अब जब भी कोई भी ग्रह किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में पहुंचता है या नक्षत्र में रहता है, तब उसका काम है उसमें संचित जो फल है, उसमें संचित जो कर्मा फल है, उसके ऊपर डीलिंग करना, प्रदान करेगा या फिर आके देगा, कुछ करेगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भी अपना अपना पत्री है, सबका अलग अलग पत्री है, और सबका अलग अलग पत्री में 9 ग्रह है। उस 9 ग्रह में 9 ग्रह सभी किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा है, और जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र में हमारा जो कर्म फल स्टोरेज है, जन्म जन्मांतर से, जब से हमारा सृष्टि हुआ, इस जन्म जन्मांतर से हमने जो भी कर्मा किया, जितना भी कर्मा किया, मान लो बृहस्पति किसी का विशाखा नक्षत्र में है, तो इस लाइफ में जितना भी जन्म हमारा हुआ है, उस उतना जन्म में हमने हमारे विशाखा नक्षत्र में हमारा
जो जो कर्माफल संचित है वो सभी प्रकार का कर्माफल देवगुरु बृहस्पति डीलिंग करेगा इस जन्म में। अब कितना डीलिंग होगा वो बात की बात है, बट डीलिंग कर सकता है। इसी कारण हमारा जितना भी ग्रह है उस ग्रह की जो फलन या वो ग्रह जो फल देता है वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र से लाके देता है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों सालों से नक्षत्र के ऊपर रिसर्च करके नक्षत्र का एट्रीब्यूट समझ के जो जो निर्णय किया कि भाई इस नक्षत्र में ये संचित होता है। भाई अगर हमारे शरीर है तो हमारा शरीर का क्या सभी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में चला जाएगा? नहीं। तो 27 नक्षत्र में 27 रकम या 27 प्रकार का फल संचित है हमारा। जब कोई पर्टिकुलर ग्रह किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में प्रवेश करेगा उस ग्रह का काम है उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जितना भी रिजल्ट है प्रदान करना या उसके ऊपर डीलिंग करना। प्रदान एक जन्म में हो भी नहीं सकता है लेकिन डीलिंग होगा। जैसे कि निश्चित रूप से जो गांधारी थे उनका कुछ पर्टिकुलर या 50 बार पहले उन्होंने जो भी कर्मा किया था उन कर्मा का फल उनका संचित था और उस पर्टिकुलर जन्म में वही प्रकार का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसको वो फल मिल गया। देखिए इस चीज के ऊपर प्राचीन ऋषियों ने जो जो दिया है या जो रिसर्च किया है हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। ये जो 27 नक्षत्र है इन 27 नक्षत्र के साथ मतलब 27 नक्षत्र को हमारे ये शरीर में जो रोग होता है ना बहुत प्रकार का रोग है। इन सभी प्रकार के रोगों के ऊपर काम करके या रिसर्च करके प्राचीन हो या नवीन जो भी रिसर्चर है वो नक्षत्र के साथ रोगों का कनेक्शन करवाया। मैं 27 स्टार्स का कौन सा बीमारी की कनेक्शन है और किस तरह वो बीमारी हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है आप सभी को बताऊंगा। 27 स्टार्स की बीमारी कैसे पता है उसके पहले मैं बता दूं नक्षत्र के बारे में कुछ चीज या कुछ जानकारी आप लोगों को रखना है। मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को दिखा वो 2 पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने रेडी किया बैठ के। आज ही मैंने रेडी किया, सोचा था कि ये मैं वो करूंगा तो आज ही मैंने बैठ के रेडी किया आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आप लोगों का काम में आएगा, निश्चित काम में आएगा। नक्षत्र एट्रीब्यूट्स मैं एक टेबल फॉर्म में इसको लाया। ए स्टार, बी उसका गुण, सी उसका जो प्लेनेट, डी उसका एम, ई उसका देवता, एफ उसका गण, जी उसका सिंबल, एच उसका कास्ट, आई उसका एनिमल कनेक्शन, जे उसका डायरेक्शन, के उसका देवता जो है उस देवता का कनेक्टेड एनिमल्स एंड एल उसका एलिमेंट। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है उसका गुण जो है देखो गुण में आप देख सकते हो मैंने ऊपर दिख दिया जो देखो व्हाट इज कॉल्ड भी। भी मतलब क्या है? गुण में जो भी है आप देखिए यहाँ पे भी मतलब बात, पी मतलब पित्या, के मतलब कफा। ये देखिए ऊपर गुणास, भी मतलब बात, पी मतलब पित्या, के मतलब कफा। तो अश्विनी का गुण क्या है? बात। भरणी का गुण क्या है? पित्त। कृति का गुण क्या है? कफा, कफ, बात पित्त कफ। रोहिणी का गुण क्या है? कफ। उसके बाद प्लेनेट, अश्विनी का ग्रह कौन है? केतु। डी फॉर एम, अश्विनी का जो है डी, डी वाइल एम क्या है आप देखिए द डी एम्स ऑफ लाइफ। ऊपर देखिए यहाँ पे एम्स ऑफ लाइफ। एम्स ऑफ लाइफ में क्या लिखा है? धर्मा, डी फॉर धर्मा, ए फॉर अर्थ, के फॉर कामा, एम फॉर मोक्ष। धर्मा अर्थ काम मोक्ष, अर्थात अश्विनी का जो एम क्या है? धर्मा।
अश्विनी का देवता क्या है? अश्विनी कुमारस। ए फॉर गन, गन में देखो GHD लिखा है, क्या लिखा है? ए फॉर गन। अब गन में हम जाते हैं EF, ए फॉर गन, G फॉर गॉड, H फॉर ह्यूमन, D फॉर देवारी, देवारी मतलब राक्षस, याद रखिएगा। G फॉर गॉड, H फॉर ह्यूमन एंड D फॉर देवारी, देवारी मतलब राक्षस। इसका एप्लीकेशन मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मैं समझाने के लिए ये सब चीज पहले प्रिलिमिनरी चीज का बातचीत कर रहा हूँ। तो G फॉर गॉड, H फॉर ह्यूमन एंड D फॉर देवारी। हम देवारी कहते हैं, इसको आप राक्षस भी समझ सकते हो, आप आर भी समझ सकते हो। जी इसका जो है सिंबल, हर एक नक्षत्र का सिंबल। अश्विनी का सिंबल है हॉर्सेस हेड। अब इसका कष्ट क्या है? H कष्ट, VOBSF, BUV ये सब लिखा है। अब देखो V फॉर वैश्य, O फॉर आउटकास्ट, B फॉर ब्राह्मण, आप देख सकते हो, B फॉर ब्राह्मण, S फॉर शूद्र, A फॉर फार्मर, BU फॉर बचर, K फॉर क्षत्रिय। तो कौन सी नक्षत्र का कौन प्रकार की कास्ट है? अश्विनी का क्या कास्ट है? वैश्य कास्ट है। भरणी का क्या कास्ट है? आउटकास्ट है। कृतिका कास्ट क्या है? ब्राह्मण है। रोहिणी का कास्ट क्या है? शूद्र। मृगशीर का कास्ट क्या है? फार्मर। आद्रा का कास्ट क्या है? बचर। तो ये आप देख सकते हो किसका क्या कास्ट है। आपको इस टेबल को पढ़ने के लिए पहले इसका जो वो है इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद है आई एनिमल कनेक्शन। जैसे अश्विनी का एनिमल कनेक्शन है हॉर्स, भरणी का एनिमल कनेक्शन है एलिमेंट, कृतिका का एनिमल कनेक्शन है गोट या शिप, रोहिणी का एनिमल कनेक्शन सरपेंट बट एम मतलब मेल सरपेंट, और मृगशीर का एनिमल कनेक्शन सरपेंट बट फीमेल। किसी का कौन सा एनिमल का कनेक्शन से यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद डायरेक्शन है एस फॉर साउथ, वेस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एन फॉर नॉर्थ, ईस्ट फॉर ईस्ट, ये भी आपको समझना है। इसके बाद देवता कनेक्शन एनिमल्स, मतलब ये जो इनका जो देवता हमने कहा ना जो अश्विनी कुमार, तो उसका एनिमल जो है देवता का जो कनेक्शन है, उसका जो मतलब जो एनिमल है, इसका जो एनिमल है, इस एनिमल का कनेक्शन देवता क्या है? तो सूर्य है। भरणी का क्या है? बृहस्पति या इंद्र। कृत्य का क्या है? गोट या गोट जो है, और उसका देवता है अग्नि। रोहिणी का जो है सार्पेंट, मृगशीर का सार्पेंट, और उसका जो है देवता जो है आदिशेषा। डॉग का जो है भैरव, और उसका एलिमेंट जो है ई फॉर अर्थ, डब्ल्यू फॉर वाटर, एफ फॉर फायर एंड एस, ए फॉर एयर एंड एस फॉर स्पेस। आप देख सकते हो इस टेबल हम समझेंगे, मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, काम होगा इसका, दरकार पड़ेगा। चलिए देखिए, इसके बाद जिस चीज को मतलब ये कोर्सेज जो होगा, इस कोर्सेज में ये सब चीज मैं बताने वाला हूँ इस क्लासेस में। देखिए जब नक्षत्र की बात है, जो नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट्स है ये इतना फास्ट है। हजारों सालों से ऋषियों ने रिसर्च करके नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट्स बनाया, नक्षत्र का जो एट्रीब्यूट्स उन्होंने गैदर किया, वो इतना वास्ट है, हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, इतना वास्ट है। मैं और एक चीज दिखाता हूँ, हाँ मैं और एक चीज दिखाता हूँ, नक्षत्र एंड डिजीज। अश्विनी नक्षत्र का कौन सा डिजीज है, भरुणी का कौन सा डिजीज है, कृतिका का कौन सा डिजीज है, रोहिणी का कौन सा डिजीज है, मृगशीर का कौन सा डिजीज है, ये भी मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा, और इसका यूज कैसे है मैं समझाऊंगा, बट विद इन दिस 3 days, विद इन दिस 3 days। आज बताया, आज कुछ बताऊंगा, फिर आगे वाला 2 दिन में चीज को बताऊंगा, और उसको कैसे हम डील करें वो भी हम समझेंगे। देखिए लोग नक्षत्र का यूज बहुत हद तक करते हैं। आप सभी जानते हो हमारे एक नियम है जिसका नाम है गुण मिलान। हमारे आज के दिन में बहुत सारे ऐप्स हैं, और उन अलग अलग ऐप में हम
जो है बॉयज का और गर्ल्स का डाटा दे देते हैं और वो लोग गुण मिलान करके हमें बताता है इतना पॉइंट है। ये किसके ऊपर तय है? ये जो नक्षत्र है ना, वो लड़का का नक्षत्र और लड़की का नक्षत्र, इन नक्षत्र का जो गुण धर्म है, नक्षत्र का बहुत प्रकार का गुण धर्म है, इन सभी प्रकार का गुण धर्म का में मैचिंग करता है। कैसे मैचिंग करता है? देखो, इस जग संसार में दो ही बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक अच्छा या बुरा, एक हाँ या ना। अब ये जो अलग अलग नक्षत्र है, इन नक्षत्र का अलग प्रकार को एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि मैंने कहा कि नक्षत्र का जो एलिमेंट, एक नक्षत्र फायर एलिमेंट, एक नक्षत्र है वाटर एलिमेंट। अब आप सभी जानते हो आग और पानी में क्या है? 36 का आंकड़ा। तो लड़का का अगर फायर एलिमेंट हुआ और लड़की का अगर वाटर एलिमेंट हुआ तो वो क्या होगा? मैच नहीं किया। आप सभी जानते हो गण की बात है, मैंने क्या कहा? नक्षत्र का जो गण कहा, देव, मनुष्य और देवरिया राक्षस। अब किसी एक वर का गण या कन्या का गण कैसे निर्णय होगा? उसकी नक्षत्र के अनुसार। अब देवता के साथ देवता मिल जाए बड़ा अच्छा है, लेकिन देवता के साथ अगर राक्षस मिल जाए तो क्या होगा? 36 का आंकड़ा, दिन भर की लड़ाई। अगर देवता के साथ मनुष्य मिल जाएगा तो मनुष्य क्या करेगा? देवता हाँ ठीक है, हम भगवान को पूजन करते हैं। और उस देवता के साथ अगर राक्षस मिल जाएगा तो राक्षस क्या करेगा? मनुष्य के साथ अगर राक्षस मिल जाएगा तो राक्षस क्या करेगा? मनुष्य को खा लेगा। मान लो पत्नी का गण है मनुष्य, पति का गण है राक्षस, तो क्या होगा? पति पत्नी को जीवन भर चबा के खाता जाएगा। कहते हैं ना हम, मुझे तो चबा के खा लिया, ऐसा बात। और वो होता है ऐसे इस कारण, उसके एट्रीब्यूट्स के अनुसार इंसान के एट्रीब्यूट्स होगा। तो ये बात है और इसी के आधार पे वो बनता है। और देखिए, सिर्फ नक्षत्र के ऊपर अगर हम रिसर्च करेंगे, सबसे अगर मजेदार कुछ है नक्षत्र के ऊपर रिसर्च करना। चलो वो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आज मैं एक चीज सिखाता हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों में आप प्रेडिक्शन करते हो और प्रेडिक्शन में आप कुंडली देखते हो, हॉरोस्कोप बनाते हो, कोई न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, न्यूमरोलॉजी में ऐसा नंबर वो नंबर करते हैं, हम करते हैं सब। वास्तु में जाके ये सब टेक्निक्स देखते हैं और करते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर में जितना भी अंग है, इन सभी अंगों का ग्रह से कनेक्शन है। किसका कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है, हम कुंडली में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। बहुत सारा लोग बहुत दिन ज्योतिष का प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कौन ग्रह अच्छा है और कौन ग्रह खराब है ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा बहुत लोग हैं। मैं टेक्निक्स बताता हूं। ये भी मैं आप लोगों को दूंगा। प्लैनेट्स एंड ह्यूमन बॉडी। रवि मतलब सूर्य का कनेक्शन है राइट आई एंड बोन। चंद्र का लेफ्ट आई, चेस्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोमक। मंगल का हार्ट। बुध का हैंड्स, नेक, शोल्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। गुरु का ब्रेन, थाई, फीट। शुक्र का फेस, यूटरस, ओवरिस। शनि का बुटक्स, नीज, फोरलेग, डाइजेशन सिस्टम। राहु का इंटेस्टाइन, ईयर्स, हेड। केतु का नेल्स, हेयर्स, एनस, प्राइवेट पार्ट्स। अगर कोई कहे मेरा पाइल्स हुआ है तो आप समझ लो उसका केतु गया। प्रॉब्लम फ्रॉम केतु, बिकॉज द कनेक्टेड प्लैनेट्स विथ एनस इज केतु एंड पाइल्स जो है वो दिस इज द डिजीज ऑफ एनस। हाँ, उसमें और कई सारा कनेक्शंस होगा, बट एट द टाइम जब उसका पाइल्स हुआ है वो केतु की जगह पे हो गया। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, बट उस समय भाई केतु गया है। पहले कौन गया था? इसके पहले बहुत सारा प्लेनेट जा सकता है।
वो आपको समय के अनुसार समझना पड़ेगा, इसके पीछे वाला रीजन समझना पड़ेगा, स्थान काल पात्र समझना पड़ेगा। राहु कहता है इंटेस्टाइन, शनि कहता है डाइजेशन सिस्टम। बहुत लोग कहता है मेरा हजम नहीं होता है, और बहुत लोग कहता है मेरा बहुत गैस होता है। तो हजम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास है? शनि के। और जो इंटेस्टाइन, जहां पे खाना पाचन होने के बाद आके संचित होता है मल, वो इंटेस्टाइन में, वो है राहु के लिए। तो कोई अगर कहे मेरा बहुत गैसेस, तो प्रॉब्लम राहु पे। देखिए ये जो रवि है, किसी का आंखों का प्रॉब्लम है, तो रवि, आपके सामने कोई क्लाइंट आया है, आप उसका कुंडली देखोगे, आपने देखा उसके आंख में एक हाई पावर का चश्मा है, चश्मेश है, तो आपके पहले समझ में आ गया कि इसका रवि, और कुंडली में आप रवि को पकड़ो मिल जाएगा। कोई भी चाहे जो भी प्लेनेट है, और ये उसका जो कनेक्टेड बॉडी पार्ट्स है, भाई दांतों का प्रॉब्लम है, दांत, अरे यहाँ पे लिखा नहीं मैं, लिखा नहीं, चलो। दांत जो है, मंगल जो हार्ट है, मंगल दांत भी है, टीथ। मंगल दांत का काम क्या है? काट पीट करना, एक्शन। अगर किसी का, आप छोटे छोटे बच्चे देखोगे कि भाई उसका ना दांत को जैसे वो ने खा लिया, जैसे बोला ना, जैसे मतलब दिमाग ने खा लिया दांत को, तो वो कैल्शियम की शॉर्टेज है कहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है उसकी? मेन प्रॉब्लम मंगल में प्रॉब्लम है। तो तो ये है बात। किसी का कौन सा प्लेनेट है, उसका बॉडी में उसका कौन प्रकार की रोग है, आपको बता देगा कौन सा प्रॉब्लम है। आप जानते हो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यूज करते हैं, बोला सर्दी का बीमारी है, सर्दी का बीमारी है, बोला चंद्र खराब है। वाई? क्योंकि ये जो चेस्ट है, चेस्ट मतलब जहां पे हमारा लंग्स होता है, चेस्ट एरिया, बोला चंद्र का बीमारी है। और यहाँ पे देखो बुध का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है वो बुध का है, लेकिन जो चेस्ट एरिया है वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है वो चंद्रमा का है। चाहे जो भी प्लेनेट के साथ जो भी बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन है, आप, बहुत लोग आज दर्द के मारे जो है नीज के प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे क्या कहते हैं? शनि महाराज का प्रॉब्लम, नीज का प्रॉब्लम शनि महाराज। तो शनि महाराज उसका प्रॉब्लमेटिक है। आप उस प्लेनेट को पकड़ो, जिस बॉडी पार्ट्स की जिस जगह की प्रॉब्लम है शरीर की, उसके कनेक्टेड प्लैनेट्स को पकड़ो, आप कुंडली में उस प्लैनेट के ऊपर ध्यान दो, आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल। देखो जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, हम पूरा, हमारे पास 12 राशि है, 12 भाव है, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, हम किसको पकड़े? अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को समझ जाए कि भाई इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम उसकी पथरी में जाके उस प्लेनेट को पकड़ेंगे। या फिर अगर आपको प्लेनेट को पकड़ना आता है, तो उसके साथ उसकी रोग को भी आप पकड़ पाओगे, उसका शरीर के उस पर्टिकुलर जगह की समस्या को भी आप पकड़ पाओगे। मैं इसीलिए ये जो प्लैनेट्स एंड ह्यूमन बॉडी, ये आप लोगों को दिखाई अभी मैं दे दूंगा, लेकिन आप कर सकते हो। अच्छा, हमारा इसका एप्लीकेशन होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। हमें देखना है कि भाई ये जो चीज लिखा लिखी है ये वास्तव में कितना मिलेगा। ठीक है जी, वास्तव में कितना मिलेगा। आप में से जो भी हो, निश्चित रूप से, तो मैंने आप लोगों में किसी का चार्ट लेता हूं, ठीक है? आप में से किसका चार्ट लो? कोई हैंड रेस करिए।
सर मेरा चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुमकुम जी का लेता हूँ। अच्छा कुमकुम जी, सभी का लूंगा। कुमकुम जी आप अपना बर्थ डिटेल्स बताइएगा। एक सेकेंड। हेलो सर नमस्कार। कुमकुम जी अपना बर्थ डिटेल्स बताइएगा। सर ये मेरी बेटी का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13102012। बेटी का नाम बताइए। पावनी PAAVENI। फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है सर 13 अक्टूबर हाँ 2012। समय क्या है? ये 12 तारीख रात 12 बजे के बाद 15 मिनट पे हुई थी, तो 13 तारीख हम लिखते हैं। जगह बताइए। लुधियाना पंजाब। चलिए देखिए ये जो चार्ट है कर्क लगन वाले हैं, सिंह राशि वाले, ठीक है। इसके चार्ट में कई सारा प्लेनेट है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने जो आपको जो चार्ट दिखाया अभी, जो ये वाला कौन सा, एक सेकंड, ये तो मैंने, हम इसके साथ कैसे मिलाएंगे बताइए। बॉडी पार्ट्स में कहीं पे समस्या है? अभी इसको एक तो थोड़ा सा डेंटल इश्यूज आते रहते हैं। ठीक है, और डेंटल इश्यूज मैंने कहा, दांत किसकी है? मंगल की है। यस। देखो इनकी पत्नी में मंगल किसके साथ है? राहु के साथ। शनि। राहु। भाई राहु तो खराब प्लेनेट है, वी नो एवरीबॉडी, है ना, है ना। जी तो यस सर। दांतों का इश्यू है। अब राहु क्या है? राहु है कीड़ा। राहु क्या है? कीड़ा। तो दांतों में क्या है? ओके। दांतों में क्या है? होता है कीड़ा लगा। दांत में दर्द होता है, जिसको हम इसकी कैविटी। कैविटी। देखो इसको हम ना गांव मतलब जो प्राचीन भाषा बोलता है, इसका दांत में पोका हुआ है, जिसको हम कीड़ा कहते हैं। आज के दिन में डॉक्टर्स लोग इसको कैविटी वो सब नाम लगाया है, कोलगेट लगाओ, वो लगाओ, कैविटी बेविटी आया है। बट मेन थिंग्स क्या है? इंटरनल जो ब्लड कलेक्ट, जो ब्लड की जो दांतों में जो सभी प्रॉब्लम का जो रीजन है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही हो जाए, और मंगल इज आल्सो ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड हार्ट है ना, हार्ट, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर सही हो जाए तो किसी भी जगह का कोई भी प्रॉब्लम वो ठीक कर लेगा। जिस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा वहीं पे झंझट क्रिएट होगा, और वहीं पे प्रकार का, और ये है राहु जो कि वहां पे आके बैठा है मंगल के साथ। हम कहेंगे कि भाई दांतों पे कीड़ा आया है, उसके मंगल प्रॉब्लम में है ना। एक रीजन ये मिला ना, एक कनेक्शंस बताया, और मैंने क्या बताया कि बॉडी पार्ट्स का पर्टिकुलर, उस बॉडी पार्ट्स को प्लेनेट से कनेक्ट करो, जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है आपको उस प्लेनेट में प्रॉब्लम दिखाई देगा। क्लियर हुआ बात? भाई किसके पीछे बड़ा नॉइज हो रहा है? आप लोग अपना जो भी है नॉइज है म्यूट करके रखिएगा प्लीज। मैं पकड़ के म्यूट नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, म्यूट रखिएगा अपना। जब दरकार पड़े आप किसी कोई बात कर रहे हो तो हम सिर्फ उसकी ही जो है, मैं जिस छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया उसका मैं एप्लीकेशन बताया, ताकि आप लोग इसका अप्लाई कर पाओ। दिस इज अप्लाइड कोर्स। भावना जी कहिए, मैं एक एक करके लूंगा, जो आप हैंड रेस किए हो। भावना जी भाई कहिए, बताइए। जी सर। किसका है भैया? 11 जून
आपका तो है मेरा शायद ही है मेरे सर। पास। जी आपके पास सेव है। भावना देवड़ा। हाँ PJW लिखा था। अच्छा शायद उस कंप्यूटर में था, चलो कोई बात नहीं। डेट यूज एक सेकंड, BAJVNA भावना जी। अब बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 जून 1979। जून जून 1979। टाइम जी दिन का 2:41 जी दिन का 02। तो हाँ जी सर जगह 14 से ही। जोधपुर राजस्थान। PUR PUR ई हटाना पड़ेगा सर, और ई भी हटाना पड़ेगा। ई हटा दीजिए लास्ट में से। तो स्पेलिंग क्या है जोधपुर का? BUR। JODHPUR। जी आ गया। अब बताइए कौन सी अंग में प्रॉब्लम है? बैक पेन है सर। बैक पेन। हाँ लोअर बैक में पेन है सर। लोअर बैक में पेन है सर। कमर के निचले हिस्से में के बहुत दर्द निचले होता है। हिस्से में बहुत दर्द होता है। तो जी सर। कौन सा अंग मानेंगे हम? एक्चुअल 7th और 8th। अंग मानेंगे? थाई मानेंगे? नहीं सर थाई नहीं है, बैक पेन ही होगा। देखो अगर हमें बैक पेन में जाना है तो ये किसका इशू है? बोन इशू जी है ना? क्या चीज? बोन इशू है। क्रेडिट कार्ड दी। हम मान सकते हैं क्योंकि बोन का ही जी प्रॉब्लम है। सर। हाँ बोन अलग चीज है, बोन मैरो अलग चीज है, वो और इंटरनल बात है। ये बड़ा ऊपर सा बात होता है, हो रहा है। तो अगर बोन इशू है तो रवि में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, चलिए हम आपका रवि को देखते हैं। रवि किसके जी संग है भैया? वीनस के साथ है सर। रवि विनाश के साथ है। तो वेनस के जी साथ सर। रवि का तो इतना अच्छा रिश्ता नहीं है क्या? नहीं है सर, शत्रु है दोनों आपस में। आप समझ गए हो कि भाई। और एक चीज भाई, बहुत प्रकार का हम अगर बात जी देखेंगे, ये जो रवि है ये शुक्र के राशि में ही है, शुक्र का घर में है, और शुक्र के घर में शुक्र जी के साथ है। तो ये हम सब जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट जब भी दुश्मन के घर में दुश्मन के साथ रहता है तो उसका हालत ऐसे ही खराब होता है ना? अब रवि जो है, जी अगर आपको ये इससे अगर बोन रिलेटेड इश्यूज में आपको अगर लगे रवि है, तो आप इसमें कह सकते हो रवि में खराब है तो मान जस प्रतिष्ठा में समस्या होगा। आप चाहे कोई भी काम करो, आपका उस काम का इनाम दूसरा लेके निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपका रवि में प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से आपका आई साइड में भी झंझट आया है या आएगा। रवि इज ऑल्सो आई, है ना? है आई साइड में जी प्रॉब्लम आया है। हाँ सर। तो देखिए मैंने एक छोटा सा सिंपल एप्लीकेशन बताइए, बड़ा इजी, मतलब ये बड़ा सीधा एप्लीकेशन है, परंतु ये मिलता है। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं आप लोगों को कि ये मिलता है, ये मिलता है। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए अपना। जी कौन है अभी? इंद्रनील पाल जी, बताइए इंद्रनील जी। हाँ मेरा ही है खुद का। पीछे किसका नॉइज हो रहा है बताइए।
मेरा ही है खुद का। इंद्रनील पाल, डेट ऑफ बर्थ हाँ 22 22 11 जुलाई, नहीं 27 नवंबर 22 नवंबर 1999 मैं 1999 हाँ 3:40 PM 40 दोपहर हाँ 40 जगह कोलकाता। कौन सा अंग में झंझट है? सर मेरा बॉडी पेन तो है और मेरा क्या स्लीप चीज? का सबसे बड़ा इश्यू है सर। वो क्या स्लीप है? नी नींद का नींद हाँ, नींद सर तो मेरा देखो इसका कनेक्शन किसका है? नींद शनि का। सर नींद नींद नहीं सर नींद नहीं बोला नींद सर घूम नींद सर का घूम। देखो बॉडी पार्ट का बात, आप बॉडी आप बॉडी सर बैक पेन है। बैक पेन देखिए एक्चुअल यहाँ पे हमने इसको बोन कहा। बैक पेन के लिए हम किसी का भी बैक पेन के लिए उसका और भी कई सारा इश्यूज होता है, क्योंकि बैक पेन का कारण है जो हमारा जिसको रीढ़ की हड्डी कहता है ना, जिसको हम वो कहते हैं स्पाइन, स्पाइन ठीक है। और उसमें कई प्रकार का प्लेनेट है, बट द मेन प्लेनेट इज सैटर्न, ठीक है। बिकॉज मेन प्लेनेट इज हाँ सैटर्न, सर क्योंकि वो है। तो अगर हम देखेंगे आपका पत्री में आप देख सकते हो शनि महाराज के हाल चाल देखो। शनि महाराज डेबिलिएटेड है ना, चंद्रमा के साथ है। शनि हाँ महाराज तो सर गए हो। आपका पत्री में शत्रु राशि में है, नीचस्थ है, चंद्र के साथ है, तो शनि महाराज खराब है। तो मेन प्रॉब्लमेटिक हाँ प्लैनेट इज सर सैटर्न, और हाँ सैटर्न जिसकी खराब होगा, देखिए जिन जिन लोगों का ये जो शनि है, ये शनि खराब होता है, शनि रिलेटेड जितना भी इश्यूज है, जैसे कि शनि इज नेचुरल कर्मकारक ग्रह है ना, नेचुरल कर्म दशमपति है ना, नेचुरल, तो शनि नेचुरल कर्माधिपति है, नैसर्गिक। तो आपका कर्म रिलेटेड भी इश्यूज है क्या जी इंद्रनील जी? हाँ सर तो कैरियर में तो सर बहुत इशू वाला है सर। कैरियर, तो हमने कोई ग्रह नहीं देखा, लग्न नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हमने आपका बॉडी पार्ट का एक प्रॉब्लम सुना कि बैक पेन है, और मैंने देखा बैक पेन का जो वो है वो शनि है, शनि महाराज प्रॉब्लम है, शनि महाराज यहाँ पे खराब है, और उससे शनि महाराज को कनेक्ट कर दिया, और शनि महाराज रिलेटेड जितना भी एट्रीब्यूट्स है, पहले तो मैं बता दिया नेचुरल कर्मकारक ग्रह है, शनि खराब है, आपका एक कैरियर खराब है, ठीक है। तो वो प्लेनेट जो प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है शनि, ही इज द रीजन ऑफ योर बैक पेन एंड आल्सो फॉर योर कैरियर। इसमें और कई सारा है, बट छोटा सा एक चीज देखा और एक प्रेडिक्शन दे दिया। क्लियर हुआ बात? ठीक है। हाँ सर कमलेंदु जी कहिए, कमलेंदु चंद्र जी। हाँ नमस्कार गुरु जी। बोलिए। हाँ नमस्कार गुरु जी। हाँ आपको मेरा कुछ तो आपके पास है, क्या देखना मेरा है कुंडली। बताइए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, अंग कौन सा है? अंग नहीं, मेंटली प्रॉब्लम, डिप्रेशन, सुसाइड की टेंडेंसी। एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिखाया, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे वो बता रहा हूँ। करेंगे। अगर आप कहेंगे कि डिप्रेशन का कारक है, वो होगा, डोंट वरी, हमारा नक्षत्र कनेक्शन। हाँ डिप्रेशन, मेनली डिप्रेशन, हाईली डिप्रेशन। नक्षत्र कनेक्शंस में दिखाऊंगा, और नक्षत्र कनेक्शंस में वो चीज आएगा, क्योंकि हाँ अगर ये मेडिकल
टर्म्स की बात हो रहा है तो मैं प्लेनेट कौन सा दिखाऊं? जैसे इन लोगों का दिखाया तो डिप्रेशन जो है, अब जो मैंने हाँ। ये पीडीएफ दिखाया, हम इसी के आधार पे बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा छोटा सा चीज के ऊपर, इतना सा छोटा सा चीज के ऊपर हम एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। हम 9 के 9 ग्रह में कौन सा ग्रह खराब है हमें ढूंढना है, कौन सी प्लेनेट के पीछे पड़ना है हमें ढूंढना है। हम कैसे ढूंढेंगे? हम ज्योतिष की जो एकदम अंदरूनी बात है, जो डीप थिंकिंग में ना जाके कैसे ऊपर से देख के ये बता पाएंगे या समझेंगे, इसके ऊपर बातचीत करें। ठीक है, Knee problem. Secondly, knee problem. knee घुटने के problem तो दर्द. आपको पता है Certain. आपका क्या है, कमलेंदु चंद्र, ठीक है। अब देखो तो सैटर्न, हाँ अब हाँ. देखो आपका सैटर्न किधर है भैया? सैटर्न इज एक्सल्टेड, सैटर्न एक्सल्टेड है। और कोई देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, एक्सल्टेड मतलब कभी भी गुड नहीं होता है, बेस्ट नहीं होता है। एक्सल्ट मतलब बड़ा पावरफुल है, तुंग होता है। ग्रह, ग्रह सबसे बेस्ट फल देता है अपना मूल में, सबसे बेस्ट फल देता है मूल में। उसके बाद अपना त्रिकोण में भी बड़ा अच्छा होता है, त्रिकोण मूल और त्रिकोण में। ग्रह अपना ओन साइन में बड़ा अच्छा होता है और फ्रेंड साइन में भी अच्छा होता है। लेकिन कोई भी प्लेनेट एक्सल्टेड या डेबिलिटेड है, अच्छा होगा या बुरा होगा वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। आपके सप्तम का शनि है, वैसे ही सप्तम का शनि अच्छा नहीं होता है। शनि सप्तम में है और एक्सल्ट है, और अगर सप्तम का ही कहेगा, अष्टम में है, सॉरी शनि अष्टम का है, तो अष्टम भाव में जब भी कोई प्लेनेट होगा, वो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह, एज पर वैदिक ज्योतिष, अष्टम का कोई भी ग्रह अष्टम देता है कष्टम, अष्टम देता है कष्टम। तो शनि आपको कष्टम देने वाला है और आपका शनि रिलेटेड जो है नी का प्रॉब्लम आया है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हुआ कि भाई उस पर्टिकुलर बॉडी का पर्टिकुलर जगह का पेन से उसका कनेक्ट को प्लेनेट को कनेक्ट किया और आपका शनि अष्टम में। क्लियर हुआ बात? Clear clear clear. एकदम clear. विशाल शाह जी बताइए। हाँ गुरुजी कौन सा नमस्ते। अंग में प्रॉब्लम है? आंख में। आंख में एक सेकंड, न्यू चार्ट। क्या नाम है? विशाल शाह। विशाल सा। डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 2001 फरवरी 4 बजे AM। एकदम 4 बजे। जगह बताओ। नेपाल बीरगंज। नेपाल नेपाल तो नेपाल बहुत बड़ा जगह नेपाल है नेपाल भैया, जगह बताओ। स्पेलिंग? बीरगंज 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 BIR GUNJ। आसपास का कोई जगह है? बाजार फिर चपकैया तो है एक, बाजार चपकैया। सेकंड रुको। आपको एस्ट्रोलॉजी आता है? कुछ नहीं नहीं आता है ना? गुरुजी अभी तो बहुत। सर ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड देखते हैं, बीरगंज मैं देखता हूँ, एक सेकंड। क्या नाम? BIRGUNJ नेपाल। एनजे ओ जी, BIRGUNJ। देखते हैं कंट्री क्या है। नेपाल। नेपाल है। डेट पता है आपको?
राज्य क्या है? स्टेट नहीं सर। ऐसे कैसे होगा भैया? नियरेस्ट सिटी बताइए, नियरेस्ट सिटी। बाजार नियरेस्ट सिटी तो बाजार चौक ही है। नियरेस्ट ये दो ही स्टेट है, एक धवल आएगी, एक सिटी जोन। हाँ, ये होगा धवलागिरी। क्या बोला जाता है, कौन सा प्रोवेनियंस है, प्रोविंस स्टेट आपका? नहीं है, प्रोवेनियंस होगा। वही धवलागिरी। क्या बोला जाता है उसको, मदेसी मदेसी होगा। पता नहीं, MADESI ऐसा कुछ। नहीं है क्या, मदेसी है, या में DESHI। एक सेकेंड, आपका वहां पे जिप कोड कुछ होता है, पिन कोड वगैरह कुछ होता है? बताइए कौन सा, क्या है जिप जिप? कोड है। एक एक मिनट गुरुजी, देखना पड़ेगा सर्च करके कितना है यहाँ का, बीरगंज का। गुरुजी 44300 है। 44300 कितना है? 300। हम्म। नहीं नहीं, क्या बता रहेगा, कौन सा स्टेट सब सिटी आ रहा है? 4433300 गलत कह रहे हो आप वही है, नहीं, नहीं आपका वही कुछ है। कुछ गलत हो रहा है, अलग अलग स्टेट का आ रहा है, कुछ गलती हो रहा है। चलिए आप ना एक बार देखिएगा, आप एक बार देखिएगा, मैं हूँ, आप एक बार सर्च करके ठीक देखिए, है, फिर मैं एक किसी और का देख लेता हूँ। आप एक बार सर्च करके पूरा सर्च करके लिखे आइए। ठीक है। रचना जी बताइए। नमस्ते। सर नमस्ते सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर। कौन सा अंग में प्रॉब्लम है? 15 अभी नहीं। अक्टूबर 1967। प्रॉब्लम कौन सा अंग में है? अच्छा जॉइंट्स पेन है सर, मुझे नी पेन है, जॉइंट पेन है। फिर जहाँ भी जॉइंट्स है वहाँ पे पेन है। डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 15 हाँ, अक्टूबर 1967। समय? सुबह के 10:14 10:14 14 मुंबई महाराष्ट्र। जॉइंट पेन है, नी का है, तो सैटर्न है, सैटर्न है। यस सर। चलिए, सैटर्न कहाँ पे है? ओके। बृहस्पति के राशि में है। सैटर्न के ऊपर सन का दृष्टि है, शत्रु है। सैटर्न के ऊपर मंगल का चौथा दृष्टि है। अच्छा, सैटर्न के हाँ ऊपर हाँ मंगल का चौथा दृष्टि है, रवि का सप्तम दृष्टि है। सैटर्न गया। यस। नी पेन से हमें दिखाई दिया कि नी पेन रिलेटेड प्लैनेट इज सैटर्न, जो आपका पत्री में खराब है। बैक पेन है, नी पेन, जहाँ पे भी जॉइंट्स पेन है सब पेन है। और मेरे को नींद नहीं सैटर्न आती, खराब है। स्लीपिंग इशू है। और उल्टा जो सन सैटर्न का जो हाँ। अपोजिशन है, तो सैटर्न सन सैटर्न को मार रहा है। सन इज बोन, हम्म, बोन को डिस्टर्ब कर रहा है। सैटर्न इज ब्लॉकेज, कैल्शियम शॉर्टेज करवाता है ना। तो रवि और शनि दो ही ग्रह आपका क्या हुआ, झंझट पूर्ण स्थिति में आ गया। अब मैं अगर कहूंगा इसके जगह, क्या आपका करियर में समस्या हुआ था, आपका नाम जस में समस्या हुआ था, आप बहुत कर्म किया, बहुत परिश्रम किया, उसका इनाम आपको कभी मिला नहीं, उल्टा बदनाम मिला क्या?
अच्छा, करियर में तो इश्यू नहीं आया मेरा आज तक, मतलब करियर तो अच्छा है बाकी, लेकिन रिलेशनशिप इशू है मेरे को। मतलब मैं कितना भी किसी के लिए कुछ, रिलेशनशिप इशू है मुझे, कितना भी किसी के लिए कुछ करूं, कुछ नहीं आपका फलता, नाम नहीं होगा, है ना? देखिए, करियर 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 नहीं होता उनको, करियर क्या उनको है? एहसास नहीं होता। करियर क्या है? हम सैटर्न को कहते हैं नेचुरल कर्मकारक ग्रह है। सैटर्न प्रॉब्लमेटिक या खराब होने से इंसानों का करियर में समस्या आता है, ठीक है। लेकिन उसमें दसम भाव को भी हम देखते हैं, दसम भाव ओके, के ऊपर दसम भाव की प्रभाव सब कुछ देखते हैं। बट फिलहाल जो प्रोडिक्शन आता है कि आपका शनि महाराज प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है, शनि महाराज के साथ साथ रवि भी प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है, और आपका बोन रिलेटेड इशू, बैक पेन रिलेटेड इशू जो भी आ रहा है ये सैटर्न के कारण। क्लियर हुआ कि कौन सा प्लेनेट को हमें पकड़ना है, ठीक है? हाँ सर, सोने का भी इंसोम्निया भी है मुझे, है ना? वही सैटर्न के रीजन कारण है। ही था ना। ओके चलिए, सर, तो एक चीज मैंने आप लोगों को आज सिखाया और एक चीज मैं बताया। अब और एक थैंक यू चीज सर। मैं बताऊंगा आज। आप सभी जानते हो, भाई बहुत लोग निकल गए, अच्छा नहीं लगा। आप सभी जानते हो कि हमारा जो नक्षत्र है, हमारा चंद्रमा, बार्थ स्टार, बार्थ मून या जन्म के समय हमारा चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, उस नक्षत्र का हमारा जन्म नक्षत्र को कहा जाता है। इन जन्म नक्षत्र के आधार पे हमारा एक नव तारा चक्र बनता है, और उस नव तारा चक्र में, या नव तारा जो चक्र हम बनाते हैं, हर किसी का अलग अलग बनता है। उसमें कुछ नक्षत्र हमारे इस पर्टिकुलर बार्थ के लिए खराब होता है, कुछ नक्षत्र हमारा इस पर्टिकुलर बार्थ के लिए अच्छा होता है। किसी ने कुछ मैसेज किया। अच्छा, ये वीरनगर, अच्छा देखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ। वीरनगर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एन 26 डिग्री 41 मिनट एंड लॉन्ग है 86 डिग्री 33, 86 डिग्री 33 11 56। देखते हैं, चलिए। जो चीज मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? इस नव तारा चक्र में जो हमारा नक्षत्र आता है, उन नक्षत्र में एक अलग अलग कैटेगरी होता है। हमारा चंद्रमा एट द टाइम ऑफ बर्थ जिस नक्षत्र में होता है उसको कहते हैं जन्म नक्षत्र। अब उस नक्षत्र अगर हम गिनेंगे, उसके बाद वाला नक्षत्र को कहते हैं संपत्त, उसके बाद वाला नक्षत्र को कहते हैं विपत्त, उसके बाद वाला नक्षत्र को कहते हैं खेमा, उसके बाद वाला नक्षत्र को कहते हैं प्रत्यक, उसके बाद वाला नक्षत्र है साधन, उसके बाद वाला नक्षत्र कहते हैं निधन निधना, उसके बाद को कहते हैं मित्र, उसके बाद कहता है परम मित्र। 9 नक्षत्र हुआ। फिर रिपीटेडली जन्म, संपत, विपत, खेमा, प्रत्यक्ष, साधना, निधना, मित्र, परम मित्र करके 3 बार रिपीटेशन होता है। अर्थात हर एक पत्री में 3 जन्म नक्षत्र, 3 संपत, 3 विपत, 3 खेमा, 3 प्रत्यक, 3 साधन, 3 निधन, 3 मित्र, 3 परम मित्र नक्षत्र होता है। इसमें से जो जन्म नक्षत्र है वो अच्छा नहीं होता है। आप सभी जानते हो कि हर किसी का जन्म के महीने में उसको शादी होता नहीं, शादी एक शुभ कर्म है ना। जन्म के नक्षत्र में उसका शादी नहीं होता है, हर किसी का जन्म के नक्षत्र में उसका कोई अच्छा काम
करते नहीं है। जन्म के नक्षत्र के बाद वाला जो नक्षत्र है जिसको हम कहते हैं संपत नक्षत्र, वो बड़ा अच्छा है। संपत नक्षत्र नक्षत्र प्रॉस्पेरिटी, पैसा, संपत। उसके बाद तीसरा जो नक्षत्र उसका होता है विपत नक्षत्र, विपत, डेंजर। उसके बाद जो 4 नंबर नक्षत्र उसको कहते हैं खेमा, मतलब खेमा भी प्रॉस्पेरिटी है, अच्छा है, वेल्थ देता है। उसके बाद पंचम जो नक्षत्र प्रत्यक नक्षत्र, उसका नाम है ऑब्स्टैकल्स, बड़ा ही बाधा। छठा नक्षत्र है साधन नक्षत्र, लोग जो अकॉम्प्लिश करते हैं, साधन नक्षत्र। उसके बाद जो निधन नक्षत्र, निधन मतलब एकदम हेवी डेंजर, मार देने वाला नक्षत्र है। उसके बाद है मित्र, उसके बाद है परम मित्र नक्षत्र। हर किसी का बार्थ स्टार में, हर किसी का बार्थ स्टार में, जन्म कुंडली में उसका बार्थ स्टार देखो, और बार्थ स्टार के बाद कौन सा नक्षत्र कौन सा कैटेगरी में आता है देखो। अब आप देखो आपका कौन सा प्लेनेट कौन सी कैटेगरी में पड़ता है। वैसे ही इसका काम हम मुहूर्त के लिए करते हैं, विचार करने के लिए करते हैं। हम हर दिन जो काम करते हैं, हम हर दिन जो बातचीत करते हैं, मान लो कि आप किसी एक काम की शुरुआत करना चाहते हो, एक काम की शुरुआत करना चाहते हो, एक नया काम शुरुआत करना चाहते हो, तो आप कैलकुलेशन करके देख लो कि जिस दिन आप शुरुआत करना चाहते हो उस दिन का नक्षत्र कौन है, और जो नक्षत्र है वो आपकी कौन सी कैटेगरी में आता है। अगर वो आपका बैड कैटेगरी में आता है, मान लो कि डेंजर कैटेगरी में, विपत नक्षत्र में है, तो उस काम को उस दिन शुरुआत मत करो, क्योंकि उस काम से आपको डेंजर मिलेगा। कोई भी काम आप चालू कर रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि कोई भी काम लॉन्ग लास्टिंग काम हो, तो साधन नक्षत्र में करो। कोई भी काम आप चाहते हो कि इस काम का हमें पैसा बढ़िया मिले, अच्छा मिले, इन आउटकम, तो आप संपत नक्षत्र में करो, खेमा नक्षत्र में करो, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। कोई भी काम करते हुए आप चाहते हो कि आपको ना इस काम में सपोर्ट मिले, तो आप मित्र नक्षत्र में करो। कोई भी काम आप लूजर हो, आप उस काम को करने के लिए लूजर हो, आप मानते हो कि वो काम आपके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट है, तो आप अति मित्र नक्षत्र में चालू करो, तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा जो आपको उस काम को ठीक से करने में सहायता करेगा। मान लीजिए आप में से किसी का एक पत्र दिखाता हूं। मान लीजिए ये रचना पवार जी का पत्री है। अब इस पत्री में इनका जन्म नक्षत्र कौन है? इनका जन्म नक्षत्र है चंद्रमा, जिन नक्षत्र में है, चंद्रमा जिन नक्षत्र में है वो इनकी जन्म नक्षत्र है। नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूं। देखिए, आप देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इनका क्या हुआ? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हुआ इसका जन्म नक्षत्र है, ये इनको याद रखना पड़ेगा। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इनका पूर्व भाद्रपद के बाद उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद के बाद रेवती नक्षत्र आता है, तो इनका जन्म है पूर्व भाद्रपद, संपत है उत्तर भाद्रपद, विपत है रेवती, खेमा है अश्विनी, प्रत्यक है भरणी, साधना है कृत्तिका, निधना है रोहिणी, मित्र है मृगशिरा, और परम मित्र है आद्रा नक्षत्र। तो कोई भी काम अगर आप चालू करो, आप अपना नवतरा चक्र बनाओ, और नवतरा चक्र के नक्षत्र की पोजीशन के अनुसार जिस दिन आपका गुड़ नक्षत्र आ रहा है, आप कई भी सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, एस्ट्रोसेज से लेकर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कि भाई कौन सा दिन में कौन सा नक्षत्र आपकी जगह में है, कौन से समय से कौन सा समय तक, उस अनुसार अपना काम चालू करो, काम की कैटेगरी के अनुसार करो। मेरे बात क्लियर हुआ सबको? ओके।
ये जो बात बताया मैं सर क्लियर कोई भी दिन का नक्षत्र कैसे सर देखना कोई भी दिन का नक्षत्र कैसे देखना होता है? एस्ट्रोसेज में जाइएगा। एस्ट्रोसेज में जाके आप दैनिक पंचांग निकालिएगा, उस दिन का पंचांग। उसमें पहले आपको एस्ट्रोसेज एप्स में सेटिंग्स ठीक करना है कि आप अपनी जगह का बना रहे हो। ऊपर देखिएगा दिल्ली लिखा है या वहां पे आगरा लिखा है, उसको चेंज करके अपनी स्टेट को वहां पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिक्स कर दीजिएगा। अब जो दिन है उस दिन का, चलो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, दिखाई देता हूँ। सर बाकी बचे जो नक्षत्र है उनका क्या करना है फिर? 27 नक्षत्र होते हैं ना, देखो, तो उसको फिर जैसे से मैंने घुमाना है आपको क्या मतलब। कहा, आपका परम मित्र नक्षत्र हुआ आद्रा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, हाँ भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा हो गया 9। फिर पहला से शुरू होगा। आद्रा के बाद कौन है? पुनर्वसु। हाँ फिर पुनर्वसु हुआ जन्म नक्षत्र। क्लियर हुआ? ओके। फिर पुष्या, हाँ अश्लेषा, सर माघा, समझा, पूर्व थैंक यू फाल्गुनी, सर। उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्ता, स्वाति हो गया परम मित्र। फिर घूमेगा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा। ऐसे करके आप एक टेबल बना लीजिएगा आपके जन्म के नक्षत्र के अनुसार अपने कॉपी बुक में। कौन सा नक्षत्र आपका कौन सा ओके कैटेगरी में आ रहा है आप लिख के रखिएगा। आप जो भी काम करना चाहते हो नक्षत्र बेस्ड, आप जो भी दिन आप कोई भी ना अपना शुभ कर्म करना चाहते हो, हम शुभ कर्म के लिए किसके पास जाते हैं? पंडित जी को दक्षिणा देके। भाई हम तो खुद पंडित बन गए हैं, काहे पंडित जी के पास जाए? राइट। मैं लॉजिक बता दिया आप लोगों को, हाउ टू अप्लाई इट। आप किसी का शादी देना है, घर के बच्चों का शादी देना है, कौन सा दिन शादी फिक्स करें? भाई शादी का मुहूर्त जो भी है, दिन शादी का है देख लो, बट पहले आप देख लो कि कौन सा दिन, कौन सी नक्षत्र उसके लिए बेस्ट है। उसका नवतारा चक्र बनाइए और उसका शादी का डेट राइट फिक्स सर। करिए। आप कोई भी काम करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो उस काम आप लॉन्ग लास्टिंग काम करना चाहते हो, साधना नक्षत्र में करिए। साधन करना है ना, लॉन्ग लाइफ काम करना, लॉन्ग लास्टिंग काम करना, क्या साधन करना भैया। एक व्यापार को आप अपना बड़ा, कोई एक व्यापार आप चालू करना चाहते हो, नया बिजनेस, तो भाई उस बिजनेस को आपको अगर बहुत ऊंचाई पे लेके जाना है तो वो साधना करके ही लेके जाना है। तो आप साधन नक्षत्र में जाओ और धीरे 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 साधन करके उसको ऊपर के ले जाओ, आपको वो साधन वाला नक्षत्र। क्लियर हुआ बात? बताइए। यस मैम, यस सर, थैंक यू सो मच सर। अरिंदम जी बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने सुना है, हेलो, मैं यूट्यूब में सुन रहा था इसका बार चार्ट में पुष्य नक्षत्र होगा तो बार चार्ट अलग ही हो जाता है, ऐसा क्या है सर? देखिए हमारा जो ज्योतिष है, इस ज्योतिष में 9 के 9 ग्रह है। इस ग्रह में एक ग्रह का नाम है राहु, जिसको हम कहते हैं कीड़ा, जिसको हम कहते हैं गड़बड़, जिसको हम कहते हैं क्लाउड इफेक्ट। जो हमारा फिल्म से लेके जो भी मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है, ऑल द एरिया ऑफ राहु। ठीक उसी तरह जो यूट्यूब है, यूट्यूब इज ऑल्सो द एरिया ऑफ राहु। अगर इस यूट्यूब का आप किसी भी महाशय का वीडियो देख रहे हो तो आप जिस समय उस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हो, इट्स कॉम्प्लीटली राहु इफेक्ट। ये जो मेरा आज का जो क्लासेस हो रहा है, इस क्लासेस में आप लोग जो आमने सामने हो, ये फुल्ली जुपिटरिक इफेक्ट है। और इसी वीडियो को मैं अगर यूट्यूब में मेरी चैनल में अपलोड कर दूंगा, बहुत लोग देखेगा, हजारों लोग देख सकता है, 1M व्यूज हो सकता है, बट इसमें जो भी कुछ है ना, आज मैंने जो भी कुछ बोला, ये हजम सिर्फ आप ही लोगों का होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। क्योंकि राहु कुछ भी नहीं देता है, राहु हमेशा गड़बड़ करवाता है। तो यूट्यूब वाला कोई भी नॉलेज को उसके ऊपर आप भरोसा मत करिए। डॉक्टर के.एन. राव जी का एक मैं वो दिखा था इंटरव्यू, बोला यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी वेरी डेंजर। देखिए उसीलिए जो नॉलेज है ये गुरुमुखी विद्या है। आप किसी भी गुरु के सामने जाइए, उससे जितना आप सीख पाओगे उतना ही सीखिए, आप उसका एप्लीकेशन कर पाओगे। बिना गुरु का एप्लीकेशन संभव नहीं है। बहुत सारा लोग
यूट्यूब वाला मतलब वो वीडियो वो बेचता रहता है क्लास का जो रिकॉर्डिंग बोला क्लास का इतना वीडियोस है 19 रुपया 19 रुपया ही बर्बाद है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए जो हमारा 27 नक्षत्र है, इन नक्षत्र का मैंने क्या बताया, एट्रीब्यूट्स इतना हेवी है, हम जितना भी उसके ऊपर रिसर्च करें हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रिसर्च इतना ज्यादा हुआ है, नक्षत्र का ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे जो नक्षत्र बेस्ड रोग या हेल्थ इश्यूज की बात मैं जो पीडीएफ दिखाया उसको मैं उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा कितना मिलेगा, लेकिन ये भी एक रिसर्च की बात है। अब आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है बताइए, बहुत सारा लोग बोरिंग होके निकल गया है। चलिए आप में से किसी का कोई प्रश्न है बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। अग्नेलू चंद्र बोल रहा हूँ। अग्नेलू चंद्र बोल रहा हूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए आज के ज़माने में तो हम देख रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, भले एस्ट्रोलॉजी हो रहा है। अल्टीमेट रिजल्ट एक ही आएगा या अलग अलग अगर आएगा? प्रेडिक्शन सही है तो सेम प्रेडिक्शन ही आना उचित है। हाँ यही मेरा क्वेश्चन है, रिजल्ट एक ही हाँ आएगा। यही मेरा क्वेश्चन है, रिजल्ट सेम ही एक आना ही उचित आएगा। है। ठीक है। और इस क्लास ये जो आपका कोर्स होने वाला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, इसमें नक्षत्र के ऊपर क्या डिटेल आइडिया हो देखिए जाएगा मैं हम लोगों वैदिक का का? जो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ ये 2025 का जनवरी से चालू होगा। हाँ। वहाँ पे मैं नॉट ओनली कब 2025 को से? जनवरी से अच्छा नेक्स्ट ईयर, इस साल और नहीं अच्छा चालू अच्छा। करूंगा, क्योंकि मेरा अभी केपी का वास्तु का 2-3 कोर्सेज जो है कमिंग है, उसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। वैदिक कोर्सेज जो है अच्छा 2025 के जनवरी से नया बैच चालू करूंगा, और वहाँ पे वैदिक का एकदम जीरो लेवल से प्योरली सब कुछ बताऊंगा, साथ ही साथ नक्षत्र का भी। देखिए वैदिक में जहाँ पे भी कोर्सेस होता है सभी जगह पे साइन लॉर्ड और मतलब भाव और भावेश इसके ऊपर ही काम हो जाता है, लेकिन मैं नक्षत्र तक लेके जाऊंगा। ठीक है जी। थैंक यू। और यू किसी का कुछ प्रश्न है बताइए। थैंक यू थैंक यू। सर मेरी एक कुंडली अच्छी एक 5 सेकंड है एक अभी, सेकंड, इसका तो पीछे मुझे बहुत आवाज रिलेशनशिप आ रहा इश्यूज है, क्यों आ रहे हैं, बताइए। वो बता सकते पीछे हैं? नॉइज आ रही है। हाँ बताइए रचना जी। हाँ सर मेरी कुंडली अभी आपने देखी है, तो मुझे जो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, मतलब वो मुझे पूछना देखिए है। रिलेशन इश्यूज क्यों आ रहा है, वो तो हम रिलेशन नहीं दिखा है, हम सिर्फ एक कनेक्शंस बताए आपको। आप अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो, अगर आप रिलेशन इश्यूज की बात करते हो, सुन लीजिए, इसका भी मैं एक रीजन बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष में रिलेशन देखने के लिए सप्तम भाव की लॉर्ड और महिलाओं की पत्री में मंगल और पुरुषों की पत्री में शुक्र को देखा जाता है। क्यों? शुक्र होता है पत्नी के कारक और मंगल होता है पति के कारक। आपका अगर रिलेशन इश्यू हो रहा है, निश्चित रूप से आपका पति से झंझट हो रहा है क्या? और तो पत्री में पति कौन है? मंगल। ठीक है, तो प्रॉब्लम कौन है? मंगल। राइट। सेवेंथ हाउस लॉर्ड सब कुछ हमें देखना पड़ेगा, बट एट ए ग्लेंस अगर हम कहेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम, मार्स का है ही है। कैसे? आपका पत्री मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं ना एक मतलब प्रवेश ही नहीं किया, मैं दरवाजे के बाहर से ही बातचीत कर रहा हूँ, और आप लोग जो बात सुन रहे हो सब दरवाजे के बाहर वाला बात है। हम घर में प्रवेश नहीं किए। घर में प्रवेश करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। वो तो एकदम हम एंटर, मेरे पास जो भी केपी किए हैं, जो भी लोग हैं, दे ऑल नो कि भाई कैसे अंदर जाया। अब भावना जी भी जानते हैं कि कैसे हम डीप में जाते हैं। यहाँ पे और भी कई लोग हैं कि हम डीप में कैसे प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे पिन पॉइंट जो है प्रेडिक्शन में जाते हैं। बट फिलहाल जो है आपका मैं अगर कहूंगा रचना पावर, आपका मंगल की तरह देखो,
आपका मंगल है यहाँ पे धनु राशि में, ठीक है, मंगल है धनु राशि में 0 डिग्री। अरे वाह, मंगल तो तारा का प्लेनेट है आपका, सबसे लोअर डिग्री वाला प्लेनेट है, बृहस्पति शुक्र है। सर मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ हस्बैंड मतलब वो रिलेशनशिप नहीं है, मतलब मैं किसी के लिए कुछ भी करूँ ना सर, उनको समझ में नहीं आता, मतलब उनको एहसास नहीं होता कि मैं कुछ कर रही हूँ उनके लिए, मुझे वो नहीं मिलता है जो शनि महाराज का दसम दृष्टि है। यू नो कि शनि मंगल का 36 का आंकड़ा है और शत्रु दृष्टि से मंगल, तो मंगल आपका खराब हो गया है ना। मंगल खराब हो गया, मंगल को शनि का दसम दृष्टि है, खराब हो गया मंगल, है ना। सिर्फ हम दरवाजे के बाहर से भी बात कर रहे हैं भैया, दरवाजे के अंदर हम प्रवेश नहीं किया है, ठीक है। मैं सिर्फ एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। अब बताइए किसका क्या प्रश्न है, बताइए। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू सर। क्या प्रश्न है बताइए। सर ये नवतारा वाली सीक्वेंस एक बार वापस बता दीजिए, मैं नोट कर लेती हूँ। क्या नाम? जी सर। रुको जी सर। काहे प्रॉब्लम, काहे परेशानी है, चलिए मैं तो हूँ ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। जी सर। जन्म, संपत, जी विपत, हेमा, प्रत्यक, साधना, निधना, मित्र, परम मित्र, ये जन्म क्या है? दैट इज मून स्टार एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। जी सर। अब इसके बाद है संपत जो है, संपत सीधा कह लो मानी, विपद जो है सीधा क्या है, डेंजर। सर ये जन्म के बाद संपत्त लेना कैसे, ये फिक्स होता है डिग्री की फला नक्षत्र संपत्त में आते? बाद वाला जो नक्षत्र है वो आपका संपत्त नक्षत्र है। खेमा जो है उससे इमीडिएट बाद वाला। ओके। प्रॉस्पेरिटी, प्रत्येक जो है ऑब्स्टेकल्स, साधना जो है अकॉम्प्लिशमेंट, निधना जो है इट्स ऑल्सो डेंजर, ना सॉरी डिस्ट्रक्टिव, मित्र जो है फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अब इसका आपका यूज फिर जन्म, फिर चलता रहेगा। क्लियर? रोटेट करना है, फिर चलता रहेगा, रोटेट करना है। फिर चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। फिर चलता रहेगा जन्म, संपत्ति, विपद। तो पहला जन्म 9 नंबर आपका परम मित्र हुआ, फिर 10 नंबर आपका जन्म, 11 नंबर आपका मित्र, 11 नंबर आपका संपत्ति, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर? तो सर मनी रिलेटेड कोई काम होगा तो वो संपत्त में करना है, और प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है तो खेमा में करना है। और मित्र और परम मित्र में तो कोई भी काम करेंगे तो वो बेस्ट ही होगा। अगर आपका सहायता चाहिए, भाई हम सहायता किससे मांगते हैं? दोस्त से ना जी। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, जिस काम के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे एक सहायता चाहिए, तो आप फ्रेंड में करो। और अगर चाहे आप देख रहे हो कि भाई आप उस काम जो काम करना है उस काम के लिए आप बड़ा लूजर हो, तो आपको बहुत ज्यादा सहायता की दरकार है, तो परम मित्र में करो।
हम कभी कभी जो भी काम करते हैं ना, उस काम के जी सर। पीछे का बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ कुछ काम होता है जो काम हमारे लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, तो हम उस हिसाब से उस नक्षत्र हम उस काम को चालू करेंगे। जी सर। जी सर। क्लियर? जी सर। वेरी क्लियर जी सर, सर। वेरी क्लियर सर, देखिए, तो हमारा नेक्स्ट you, डे जो sir. काम होगा, थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट डे, मैं इसको भी आपको आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा। हमारा जो नेक्स्ट डे जो काम होगा, हम ना वो उसमें जाएंगे, किसमें? द एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस विद आवर रोग, और उसके कैसे हम समझेंगे नक्षत्र वाइज, मैं उसको समझाऊंगा। और किसी का कुछ प्रश्न है? सर एक मिनट एक क्वेश्चन बताइए। सर, एक मिनट, एक क्वेश्चन। सर, ये जो आप कह रहे रोग के अच्छा सर, ये जो आप कह रहे रोग के बारे में, एक यूट्यूब में हम लोग देखते हैं कि जो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या ये इससे ही कनेक्टेड है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही एक बहुत गहरा राज बताने वाला। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा राज बताने वाला हूँ, और क्या बताऊंगा आज आप लोगों को दिखा भी दिया। मैं पीडीएफ रेडी करके रखा जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और आप सभी जानते हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ भैया, मैं गलत सलत बात बोलने वाला नहीं हूँ। मेरा नहीं मैं दिखाऊं, नहीं, मैं दिखाऊं, बहुत अच्छा है, आपका बोलने का ढंग बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है, तो क्या हम समाप्त करें? मेरा एक क्लास है 9:30 से, क्या जी? ओके सर। जनरल प्रश्न है जो इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने दृष्टि की बात की, तो बस दृष्टि का पूछना था। दृष्टि का कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं। नॉर्मल तो प्लैनेट की हर कोई दृष्टि लेता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलाता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, वो ठीक है ना, बराबर। लेकिन जब वक्री की बात आती है और राहु केतु की आती है ना, तो बोलते हैं कि राहु केतु तो वैसे ही हमेशा वक्री होते हैं, उसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, और अगर जुपिटर कोई वक्री हो जाए उसको भी क्लॉकवाइज चलाते हैं। कई कहते हैं कि नहीं, वैदिक में चलाना एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो दोनों में से क्या ठीक है? ये जो बकरी बात है, ये जो रेट्रोगेशन बात है, पूज्य कृष्णमूर्ति जी का इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वो है एक्सप्लेनेशन है। आप ट्रेन में सफर किए हो? अब मान लो आप एक एक्सप्रेस में सफर कर रहे हो, आप एक्सप्रेस की खिड़की में बैठे हो, और आपके एक्सप्रेस के बगल से एक लोकल ईएमयू ट्रेन चल रहा है। मान लो दो ट्रेन एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे चालू हुआ, छोड़ा, धीरे धीरे चलना चालू हुआ। कुछ पल बाद आप एक्सप्रेस ट्रेन की खिड़की से बैठ के देखोगे कि पास वाला जो लोकल ट्रेन पीछे की तरफ जा रहा है। भाई क्योंकि आपका मोशन ज्यादा होने के, आपका स्पीड ज्यादा होने के कारण, मतलब आप जिस ट्रेन में बैठे उसी का स्पीड आपने गेन कर लिया, तो आपका स्पीड ज्यादा होने के कारण आपको लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा है, वो अपने मोशन में अपने सामने की तरफ जा रहा है। आपको लग रहा है वो पीछे की जा रहा है, जो गलत है, जो सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड बकरी। तो बकरी में ट्रेन तो पीछे नहीं जा रहा है, वो हमारा सोच है, जिसको हम अपेक्षित गति कहते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि जैसे वो पीछे की तरफ जा रहा है, बट नो, वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, वो अपने स्पीड में सामने की तरफ जा रहा है। मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, उसी कारण मुझे लग रहा है जो मेरा सोच गलत है। तो अगर जुपिटर बकरी है तो उसकी पीछे दृष्टि हो जाएगा। जब ट्रेन तो वो पीछे की तरफ तो चलता नहीं है ना, तो उसका भी भाई दृष्टि पीछे नहीं होगा, वो धीरे चल रहा है तो पीछे नहीं देख रहा है। क्लियर हुआ मेरे बात? मतलब आपका कहना है हमें एंटी क्लॉकवाइज ही देखना है दृष्टि जब भी देखना, ठीक है? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मैं ना एस्ट्रोवास्तु का जब पहला सीख लिया, मैंने इसलिए पूछा कि भृगुनंदी का कोर्स किया था, तो उसमें हमें ना ऐसे कराते हैं कि जो वक्री हो गया और राहु केतु है ना उसको क्लॉकवाइज चलवाते थे। मैं वो गलत नहीं जानने के लिए पूछा। भाई ऑब्जर्वेशन अलग है, ठीक है, सबका ऑब्जर्वेशन अलग है। दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो देखा वो उसने कह दिया। मैं आप लोगों को कहता हूँ, मैंने जब एस्ट्रोवास्तु सीखा था तो नया विद्या
उसका प्रयोग करने गया और वहां पे ये दृष्टि को लेके बहुत, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में दृष्टि मतलब जिसको एस्पेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा काम है। आप जानते हो मेरा एक हीट थ्योरी के ऊपर वीडियो भी है यूट्यूब में। तो मैंने एक जगह पे काम करने के लिए गया था और वहां पे इसी बकरी का झंझट से मेरा दिमाग पे कुछ बताया गया था कि ऐसे ये ऐसे ऐसे रेट्रोगेट करो, उल्टा करो, ऐसे किया। तो वहां पे रेट्रोगेट के चक्कर में गलत काम करके आया था। एक अच्छा खड़ा इंसान को सुला दिया था आधा घंटा 1 घंटा के अंदर। मैं काम करके आया, 1 घंटे के अंदर अच्छा इंसान सो गया था। जब मेरे पास कंप्लेन आया, भाई रात को क्या काम करके गए हो भैया रेमेडी, अच्छा खड़ा इंसान सो गया। तो मैंने फिर चार्ट को लेके बैठा, बहुत सोचा, सोच समझ के मैंने देखा कि मैं जो कॉन्सेप्ट लगाया, ये रेट्रोग्रेड वाला फॉर्मूला लगाया, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के गया, फिर उनको कहा कि आप ऐसे करो। जब ठीक किया, मतलब ये रेट्रोग्रेड वाला फॉर्मूला जब डिनाई करके जब सही काम किया, फिर वो धीरे धीरे ठीक हुआ। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का रिजल्ट आधा घंटा 1 घंटे के अंदर चालू होता है अगर आपका काम सही है। तो आई एम एक्सपीरियंस्ड, कौन क्या कहता है आई डोंट नो, मैं एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ भाई ये रेट्रोग्रेड जो है वो सीधा सीधा ही है। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू सर। सो मतलब हमें उसके हाँ जी, चक्कर में थैंक नहीं यू पड़ना सर। है, सो जैसे मतलब हमें दृष्टियां उसके चलाते चक्कर हैं में नहीं वैसे पड़ना है, ये जैसे एक दृष्टियां चलाते हैं वैसे ही चलानी है। त्रिभुवनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेशन पूरा अलग है। इसको हाँ आप नहीं, वैदिक से लेकिन वैदिक में मिलाइए हाँ मत। नहीं, तो लेकिन ऐसे वैदिक में इसको वैदिक से वैदिक ना, में तो ऐसी वो उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है, हाँ, जो जैसे देखा वो ऐसे ठीक कहा। है। हाँ, उन्होंने शायद देखा है, ठीक है। ठीक है, कोई भी विद्या गलत नहीं है, मैं कहूंगा नहीं कोई भी विद्या गलत है। मेरे पास जो जानकारी है, मैं जो एक्सपीरियंस किया, मुझे जितना आता है, मैं उसी अनुभव के ऊपर आपको जो कहना है कह दिया। लेकिन जो आपने जहां पे भी जो जाना है, मेरा हक नहीं है वो गलत कहने का, किसी का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। तो आप लोग हाँ जी, ठीक है, थैंक कल यू सर। आइएगा ना सब? क्या जी, यस सर, आइएगा? हाँ जी, यस सर, हाँ जी, बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे जरूर। यस सर, यस सर। लेकिन Yes, लेकिन yes, yes. एक कंडीशन मैं बता देता हूँ, मेरा एक संभावना है। सर मैं केपी सिग्नलिंग हो गया सर। क्या क्या बताएंगे आप? स्टार्ट हो समझ गया नहीं आया। केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा ना हम क्लास है बोल के बोल रहे हैं ना। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी का मेरा नेक्स्ट बैच नवंबर में, नवंबर का 15 नवंबर के आसपास चालू होगा। एस्ट्रो वास्तु सर एस्ट्रो वास्तु का कब निकालने वाले हो? 4 नवंबर से एस्ट्रो बैच चालू वास्तु होगा। का ज्वाइन कर सकते हैं आप। एस्ट्रो वास्तु हाँ, नहीं, आप 4 ज्वाइन नवंबर कर से सकते एस्ट्रो बैच वास्तु चालू। 4 नवंबर से हाँ जी, केपी आपका आवाज ना सुनाई नहीं दे रहा है। और सर वैदिक का भी करेंगे सर, केपी और सर वैदिक का भी करेंगे सर, 2025 वैदिक वाला। सर ओके सर, एस्ट्रो वास्तु के का लिए पूछ रहा करवाते हूँ हो आप? सर एस्ट्रो वास्तु का करवाते हो आप? कब से स्टार्ट होता है? केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए कब से स्टार्ट होगा? सर केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए कब से स्टार्ट होगा? 15 नहीं अभी नवंबर चल के रहा हो तो उसमें आसपास। ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिवाली सब नया। कुछ खत्म होने के बाद आफ्टर 15 नवंबर मैं केपी नवंबर एक बैच चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। 12-13 नवंबर को खत्म होगा। उसी स्पैन पे मेरा नेक्स्ट केपी बैच चालू होगा। ठीक है सर, उसमें ज्वाइन कर दूँ। ठीक है जो सर, आप उसमें ज्वाइन कर दूँ मैं। देखिएगा। अच्छा आर्यन, सर इसमें एस्ट्रो वास्तु का सर करवाने वाले एस्ट्रो हाँ, वास्तु 4 का नवंबर से करवाने वाले हो क्या? 4 नवंबर से। एस्ट्रो वास्तु का 4 नवंबर से है। 4 नवंबर से है। 4 नवंबर दिवाली बाद, दिवाली भाई दूज के बाद, रविवार को भाई दूज है और सोमवार से मेरा चालू होगा बैच। अच्छा, किसी ने ना, आप में से किसी ने एक मैसेज किया था, क्या चीज का? हाँ, अरिंदम कुंडू जी ने मैसेज किया था, बीरनगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये समझ नहीं पाए मैं। अरिंदम ये सर जो बताइए। हाँ सर, आई एम सर एक्चुअली आपको एक कोई नेपाल से बोल रहा था ना वो चार्ट, हाँ समझ गया, उसी के लिए मैंने वो भेजा है। निकल गया है नहीं, ठीक है। मैं सोचा था कि भाई, लेकिन वो शायद निकल गया। उस समय मैं मतलब कर नहीं पाए, अच्छा नहीं लगा, किसी ने कुछ बोला बट उसको मैं दिखा नहीं पाया।
हाँ हाँ, सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। पूरा मैं जो भी कोर्स करवाता हूँ एकदम जीरो से, बिगिनिंग से करवाता हूँ और एकदम हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। 40 आवर्स का क्लासेस होगा, 40 आवर्स, 40 घंटा, 36 to 40 आवर्स, बहुत लार्ज कोर्स है। ठीक है, चलिए तो हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन करता हूँ, केपी कोर्स का ये 4 फोल्ड में है या 6 फोल्ड में है? 6 स्टेप थ्योरी है क्या? नो नो नो, मैं 6 स्टेप थ्योरी है या 4 स्टेप थ्योरी करवाता हूँ, जिसको हम 3 स्टेप थ्योरी कहते हैं, साइन स्टार सम, उसके आगे नहीं जाता हूँ। प्योर पूज्य कृष्णमूर्ति जी का जो प्योर केपी, उसके बाद उनके जो डिसिप्लिन है, उनके जो साथ उन्होंने रिसर्च आगे बढ़ाया, बहुत पंडित लोगों ने, बहुत स्कॉलर्स ने उसको 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप बहुत फोल्ड लेके गया। लेकिन मैंने मेरी गुरुजी से जो सीखा, मैंने देखा कि 3 स्टेप ही मेरे लिए काफ़ी है और मैं वही सिखाता हूँ। और क्योंकि मेरे केपी के साथ वैदिक भी है, वास्तु भी है, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, कई सारा कोर्सेज है, दिस इज माय होल टाइम जॉब। उसीलिए मैं और 4 स्टेप 5 स्टेप मतलब वहाँ तक नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन मेरा ये जो कोर्स है इसमें पिन पॉइंट टाइमिंग ऑफ इवेंट का रूल भी मैं तक सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए दीनू जी आप कैसे हो? सर मुझे 12 राशियों के नाम भी नहीं पता थे और आज आपका कोर्स करने के बाद मैं आराम से प्रेडिक्शन दे पा रही हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है। मेरा एक जो है वो ना, वो एक लड़का है, दीपक जी बड़ा देर में आए, क्लास एंड होने वाला है। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो किधर उधर से नॉर्थ ईस्ट से है और वो कुछ नहीं पता था उसको। कोर्स करने के बाद मुझे एक दिन कहा कि सर मैं महीने में लाखों कमा रहा हूँ। मेरा दिल एकदम भर गया कि भाई क्या मैंने सिखाया मुझे पता नहीं, लेकिन उसने साधन करके आज के दिन में अपना घर परिवार अच्छी तरह पाल रहा है। अनूप जी की बात करें। आपका सिखाने का कोर्स बहुत अच्छा है। मैं तो कोर्स किया हूँ केपी का, वास्तु का भी। आपका कोर्स सिखाने का कौशल बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरा। बड़ा सौभाग्य की बात है। ठीक है, नहीं एकदम मैं कोई बढ़ा के कोई रंग लगा नहीं, एकदम जो सही है मैं वही दिल से बोल रहा हूँ। आपका बोलने का सिखाने का कौशल एकदम जीरो से हीरो बनाने का है। मिला तो मैंने भी आज कुछ मिला जी सर, नवतारा नया सीखिए। तो कल हम फिर मिलेंगे। हाँ एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये कुछ एक बहुत बड़ा आंधी जो है उसका सृष्टि हुआ है। कहता है कि कल या परसों तक जो उड़ीसा का जो है कोस्टल में वो मतलब आ जाएगा। तो उसका अगर मोटिव मतलब इधर पे हमारे यहाँ इधर होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सब बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मेरा क्लासेस जो है वो कल होगा तो बढ़िया है, कल परसों हो जाएगा तो बढ़िया है, वो ऊपर वाला की दुआ है। अगर ना भी होगा मैं कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राधे 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 सर, राधे राधे। थैंक यू सो मच।